हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। 75वां फेस टू फेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप ये नॉलेज का पूरा फायदा उठा रहे हैं और शेयर बाजार में सक्सेसफुल होने का अपना तरीका डिफाइन कर पा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज, मैं हूं को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है। रिटेल इन्वेस्टर समझ में नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। दोस्तों, मार्केट जब लो पे था तभी भी रिटेल इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है। समरी ये है कि हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट में करना क्या है, स्पेशली अगर आप फुल टाइम मार्केट को प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास अनगिनत ईमेल्स आते हैं जो एक साधारण आदमी के लिए एक सवाल है जिसका जवाब वो मुझसे चाहते हैं कि सर, शेयर बाजार में सुबह से लेकर रात तक मैं काम नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे पैसे कमाने की लालसा है बिकॉज मुझे लगता है कि शेयर बाजार में सही तरीके से काम किया जाए तो पैसे बन सकते हैं। तो क्या इस पे आप हमको एक वीडियो दे सकते हैं? दोस्तों, ये वीडियो इसी प्रश्न को समर्पित है। और अगर आप इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर हैं और शेयर बाजार का मूवमेंट से सही तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, फेस टू फेस सीरीज में मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत की है। कुछ लोग मार्केट में धुरंधर हैं, एक्सपर्ट्स बोले जाते हैं, और कुछ ऐसे नॉर्मल सिटीजन्स हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है और जो चाहते हैं कि लोगों के साथ में वो काम शेयर किया जाए। दोस्तों, मैं ब्लेस्ड हूं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स और ऐसे ज्ञानी लोग मुझे कनेक्ट करते हैं और अपना नॉलेज शेयर करने को जिज्ञासु होते हैं और मुझे बोलते हैं कि विवेक जी, ये नॉलेज मैंने काफी मेहनत से सालों साल काम करके कमाया है। मैं चाहता हूं कि ये सबको पता लगे और सब इसका फायदा उठाए। दोस्तों, आप ये बात तो मानेंगे ना कि 75 के 75 फेस टू फेस जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, एक एक फेस टू फेस गोल्ड माइन है। तो अगर आप उनको एक एक वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और अव्वल लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा एकदम दावा है कि आप एक बेटर मार्केट में या तो ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाएंगे। दोस्तों, आज के फेस टू फेस में एक जो गेस्ट हैं, आप नहीं जानते दोस्तों उनको, बहुत कम लोग जानते हैं उनको, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल इंसान है। अपने जीवन में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस शेयर बाजार में इनका कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में आप कोई नहीं जानते उनको, ना मैं जानता था। इन्होंने मुझे मेल किया, इन्होंने बताया कि सर, मैंने एक सिस्टम डेवलप किया है जो एक साधारण आदमी के लिए बहुत इंपैक्टफुल सिस्टम है, और वो खुद इस सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं और सालों साल से एज अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इसको प्रैक्टिस करके पैसा बना रहे हैं। दोस्तों, आज के जो मेरे गेस्ट हैं, इनका नाम मैं आपको एक्सप्लिसिटली नहीं बोलूंगा, ऑल्दो इन्होंने मुझे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप कम से कम अपना चेहरा दिखाइएगा, तो चेहरा इनका सामने रहेगा। इनका नाम है केके, लेट्स कॉल हिम केके। और आज इनसे जो वार्तालाप करेंगे वो रहेगी ईटीएफ पे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। केके का मानना है कि ईटीएफ सबसे पावरफुल टूल है एक आम आदमी के लिए शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए पैसा कमाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं केके से और समझते हैं ईटीएफ का पूरा कार्यक्रम को। केके, मैं आपको केके बोलूंगा, चलेगा ना? यस विवेक भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड गुड टू हैव यू एंड हैव मी इन द शो। थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम। एंड ईटीएफ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बट मैं आज दिखाऊंगा कि अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप ऑप्शंस रिटर्न को बीट कर देंगे। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। एब्सोल्युटली। विवेक भाई, आप जो है ना एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। आज मैं प्रॉफिट को डेमोक्रेटाइज करूंगा। वाह, दैट्स व्हाट आई विल। कि लोगों को मैं ये बताऊंगा कि प्रॉफिट आपका अधिकार है अगर आप में वो डिसिप्लिन है फॉलो करने का और नॉलेज है। लाइक आप साधारण से साधारण चीज करके ही पैसा कमा सकते हैं। इस सिस्टम को आप पता नहीं कितना लोग इस मार्केट में कैपिटल पे 67% रिटर्न इस ईयर पाए होंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी, बट एक ट्रेड से, केवल एक या दो ट्रेड करके
ये सिस्टम ने 67% रिटर्न 2020 में दिया। वाह। फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर के बजट के दूसरे दिन और दूसरे वीक खत्म होने पर यह सिस्टम पूरा बेच के बाहर निकल गया था और गोल्ड खरीद लिया था, एंड इट केप्ट ऑन गोल्ड। सो आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा लगेगा जब ये सिस्टम एग्जिट करता है। आप जब एंटर करते हो, पैसे बनाते हो, बहुत आसान तरीका है। और मैं ये चीज जो इंडिया में ETF इन्वेस्टिंग पे कुछ लोग कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और जानबूझ के there's a vested interest not increasing, but the fact is बात यह है कि 90% ऑफ फंड मैनेजर्स होते हैं वो बीट नहीं कर पाते हैं बेंचमार्क इंडेक्स को। तो जो क्यों ना उसमें हम करें और उस तरह से करें ताकि हम बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर सके, वही एक पर्पस है। मैं डायरेक्ट आता हूं आपको सिस्टम पे। मेरे बारे में जानने का जो है सिंपल है। मैं एक बेंगलोर में IT इंजीनियर हूँ, IT कंपनी का को-फाउंडर हूँ, काम करता हूँ, ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। अगर ये तीनों मिक्स कर देंगे तो आपको लगेगा कि शेयर मार्केट ही आपका जगह है जहाँ की आप पैसा दिखा सकते हो। सो एनीवे, मेरा डोमेन अलग काम का होता है, लेकिन ये मेरा वीकेंड पैशन है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मार्केट, कीप लर्निंग अबाउट फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑल दोस थिंग्स, एंड देन आई केम टू पीस। मैं एक समझ गया कि मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग काम करता है। अगर मैं एक रोबोट भी लिखूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिखूं, वो रोबोट भी 10 दिन के बाद यही सीख जाएगा कि ट्रेंड फॉलोइंग किया जाए। तो मैं उस ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पे बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं, और आसान काम है। तो मेरे लिए मार्केट जो है खुलता है संडे को और सब फ्राइडे 3:30 के बाद, और मेरे लिए मंडे को 10 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है। दैट इज व्हाट मार्केट फॉर मी, बिकॉज मेरा जॉब ही ऐसा है कि मैं उससे ज्यादा दे नहीं सकता हूँ। उसके बाद भी जो सिस्टम है आपको दिखाऊंगा कि जो 10 साल में 20% CAGR जो कि रिटर्न दे सकता है पोटेंशियली, अगर आदमी उसमें फॉलो करे तो। ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट विथ मिस्टर मार्केट। सबको जानता है मिस्टर मार्केट में इज अननोन पर्सन हु हैज लॉट ऑफ कैपिटल, ओके, एंड मिस्टर मार्केट इज ऑलवेज इन्वेस्टेड, एंड मिस्टर मार्केट कभी भी लॉस बुक नहीं करता। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है मिस्टर मार्केट का, और इसीलिए ह्यूमंस को डिफीट करने में प्रॉब्लम होता है उसको, क्योंकि आपको लॉस बुक करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कैपिटल नीड। आपको लॉस बुक करना पड़ता है जैसे प्योर साइकोलॉजिकल नीड, और आप हमेशा इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, राइट। बट मिस्टर मार्केट इज हमेशा का हमेशा इन्वेस्टेड। यही एक चैलेंज होता है और हमको इसमें बीट करना है। मान लीजिए कि मिस्टर मार्केट आप एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि आपका लोअर कैपिटल है, बट ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसमें ऐसा नहीं कि सिप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, वो एक अलग है प्रॉब्लम, वो अलग ही एक वर्ल्ड है, उसका अलग ही प्रॉब्लम है सॉल्व करने का। बट मान लीजिए कैपिटल आपके पास 2 लाख रुपए का है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट। आप FD में डाले हुए हैं, 5% का 6% का रिटर्न आता है। आपने सुना पड़ोसी से, दोस्त से, यार से कि मार्केट में रिटर्न मिलता है, और आप कैसे उस पैसे को वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, वही एक सिंपल सा टॉपिक है। तो एक कैपिटल आप डिसाइड कर लीजिए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, जो भी डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद वो मार्केट में आपको रहना इन्वेस्टेड, तभी आप मार्केट को बीट कर पाएंगे। एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हाइपोथेटिकली मैं एक सीन क्रिएट कर रहा हूँ, कॉल करता हूँ मार्केट को कि मिस्टर मार्केट, आई वांट टू बीट योर रिटर्न, यू हैव बीन गेटिंग ग्रेट रिटर्न, आई वांट टू बीट दैट रिटर्न, कैन यू टेल मी हाउ टू मेक मनी, कैसे मैं पैसा बनाऊं। तो मिस्टर मार्केट उसको बोलते हैं कि मेरे पास 2 स्मार्ट बंदे हैं, एक का नाम है मिस्टर MF, इफ यू वांट टू ऐड हुसैन यू कैन ऐड इट, ही इज आर्टिस्ट, एंड दूसरे का नाम है मिस्टर ETF। मिस्टर MF जो है, ही इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड। वो IIT से पढ़ा, IIM से पढ़ा, हार्वर्ड से PhD किया, CFA किया, सब जितना आपको डिग्री चाहिए सब मिलेगा आपको। एंड वो आदमी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके मेरा रिटर्न को बीट करता है। कुछ लोग, मिस्टर ETF, उसके डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, वो BCom भी हो सकता है, BA भी हो सकता है, बट स्टिल वो भी कुछ करके मेरे रिटर्न को बीट कर देता है। मैं आपको दोनों को भेजता हूं के घर पे, आप जिसके साथ पसंद है उसको आप चूज कर लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कर लीजिए। तो 65% मार्केट कैप जो होता है वो आपको लार्ज कैप में होता है। इंडिया का मार्केट कैसा चल रहा है, स्टॉक मार्केट, आप 2 ही तरह से जानते हो, एक तो सेंसेक्स और एक निफ्टी।
एक न्यूज में डेली 15 मिनट के न्यूज में 1 मिनट तो एक न्यूज रीडर आके बोल ही देता है कि आज सेंसेक्स 46,000 पे गया, 45,000 पे गया, और वही आपके पास नंबर होता है जानने के लिए कि निफ्टी ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। कभी कभी कलरफुल डालने के लिए आज ब्लड बाथ हो गया, तो आज जो इन्वेस्टर है वो 3 लाख करोड़ कमा लिया, 4 लाख करोड़ कमा लिया, ये आपको मैसेज दिया। तो सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स बीएसई का, निफ्टी एनएससी का, एक्सचेंज का, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट जो कि लोग जानते हैं कि मार्केट में पैसा बनता है इसी के थ्रू। आप रिटेल इन्वेस्टर हो और आपको 2 लाख का कैपिटल है और आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप लॉस देखते घबरा जाते हो। आपको लॉस हुआ 20%, 25%, उसके बाद आपको चाचा जी से, मौसा जी से, मामा जी से, विवेक से, के से, किसी न किसी से पूछना करना क्या भाई, राइट? आपको साइकोलॉजिकली आप फाइनल नहीं कर पाते। तो मान लो कि आपको ज्यादा लॉस नहीं करना और गेन भी आपको रिलेटिवली जो भी आपको सेंसेक्स और निफ्टी देगा उसी के अनुसार से आपको गेन लेना रिलेटिव गेन। तो कैसे करें? तो एमएफ वाला बंदा आता है, मिलता है, बोला सर देखो ऐसा है कि मैं आईएम से पढ़ा हूँ, मैं डिग्री ये है, मैं 50,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का फंड मैनेज करता हूँ, इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं, आप जो है इसको खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हैं? वो बहुत सारा चैनल है, खरीदने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं, आप पेटीएम ऐप से भी खरीद सकते हो, इतना आसान है खरीदना। आपको केवल तय करना है कि आपको 3 बजे से पहले हमको पैसा भेज देना है। अगर आप 3 बजे का पैसा भेज दोगे तो उस दिन का जो मैं प्राइस मैं कोट करूंगा, और उसको लोग जानते हैं एनएवी से, नेट एसेट वैल्यू। वो मैं बोला अगर आपको कि मैं मेरा फंड का प्राइस और 13 रुपीज 20 पैसा है, तो 13 रुपीज 20 पैसा है। अब ये मान लो, ये मत पूछो कैसे है क्या, वो सब आपको दिमाग लगाना जरूरत है। 13 रुपीज 20 पैसा, आपने मुझे कॉल किया कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, 3 बजे से पहले आप चेक दे दो, जितना भी प्राइस दोगे, जितना भी आप पैसा दोगे, मान लो आप 100 रुपया दिए, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 13 रुपीज 20 पैसा से, और फ्रैक्शन में 3 डिजिट के फ्रैक्शन में भी आपको यूनिट एलोकेट कर दूंगा। तो आपको ये, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि मैं बोलूंगा आपको कि लार्ज कैप फंड है, 2020 के पहले मैं लार्ज कैप फंड बोल के और मैं मिड कैप स्मॉल कैप यूज करके मैं बीट कर देता था मार्केट को, बट सेबी को लगा कि नहीं मैं ये गलत कर रहा हूं। अब मेरे पास केवल लार्ज कैप फंड है, उसी में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। किस इन्वेस्ट किस स्टॉक को करूंगा, मेरा चॉइस। कितना स्टॉक करूंगा, मेरा चॉइस। मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, मेरा जो सर्च सिम करेगा कैसे अप्लाई कर, तो मैं वैल्यू करूं, इन्वेस्टिंग करूं, चाहे मोमेंटम को कुछ भी करूं, लेकिन आप पूछ नहीं सकते मेरे से। आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कैसे कर सकते, और एंड ऑफ डे में जो आपको एनएवी मिला उस पर आप बाई करो, खत्म। वेरी गुड, आपने बीट किया, हाँ 10 साल से बीट किया हूं, लेकिन आप ये मान लीजिए कि मेरा पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं देता। आपको मैं एक डिस्क्लेमर आज ही देता हूं, ये मत पूछना फिर से पिछला बार आपने 24% दिया, इस बार क्यों नहीं 24% दिया, वो नहीं होता। मैं वही दूंगा जो मार्केट देगा, उसके ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा दूंगा, मेरा अपना नॉलेज के अनुसार से, रिसर्च के अनुसार से। अच्छा मान लीजिए मार्केट डाउन होता है तो आप क्या करोगे, मान लो मार्केट आज 10% डाउन हुआ और मैं आज का एनएवी खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि डाउन है बहुत और मैं पैसा डाल सकता हूँ, तो नहीं नहीं सर आप उस दिन नहीं खरीद सकते, उस दिन हम लोग मिलकर कलेक्टिवली छुट्टी डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हम नहीं खरीद पाया, तो आप कैसे खरीदोगे? हम तो मार्केट डाउन था, हम भी नहीं खरीद पाया, आप नहीं खरीद। अच्छा मार्केट अप गया, मान लीजिए अपर सर्किट लगे, तो उस दिन मैं बेचना चाहूँ, नहीं सर उस दिन भी आप बेच नहीं सकते हो क्योंकि उस दिन भी हम छुट्टी डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हमने नहीं बेच पाया, तो आप कैसे बेचोगे? अच्छा तो मैं केवल आपको केवल इवनिंग में ही, चाहे दोपहर में जब पैसा दूं, आपके चाहे जिस चैनल से दूं, आप मेरे को यूनिट एलोकेट करके दो। हाँ, और कोई प्रॉब्लम? सर एक और प्रॉब्लम है, आप 1 साल से पहले बाहर नहीं निकल सकते, निकलोगे ना तो आपको 1% का एग्जिट रेट देना पड़ेगा, 2% का एग्जिट रेट देना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा ये काम आप चैरिटी के लिए करते हो? नहीं सर चैरिटी तो नहीं होता है, आपका जो भी फंड होगा उसमें से 1.5% to 2% मेरे घर लगाने के लिए पैसा चाहिए, उसको फंड कॉस्ट बोलते हैं। तो मान लीजिए आप 100 रुपए लगाए तो मैं साल का 1.5 रुपया ले लूंगा, अगर वो 120 हुआ 120 का 1.5 रुपया ले लूंगा, अगर वो 90 हुआ तो 90 का भी 1.5 रुपया। तो फिर रिटर्न होता है, अच्छा मेरा बढ़ा भी तो तुमको मिलेगा, घटा भी तो तुम मिला, घटा में तुम लॉस मिला हुआ फिर भी तुमको चाहिए। हाँ भाई वो तो 1.5% तो वो सर उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप बात कर लीजिए जो भी, बट वो सैक्रोसेंट। अच्छा ठीक है भाई, तो अभी मेरे को फंड का वैल्यू देना पड़ेगा, मेरे को एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जिस दिन हाई जाएगा खरीद नहीं सकता, मैं लो जाएगा तो खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मिस्टर ETF मिलता है, मतलब सर देखिए मेरा डिग्री मत खोजिए आप, क्योंकि मेरा कोई इंटेलिजेंस नहीं है इसमें। मेरा मैंडेट है कि जो सेंसेक्स और निफ्टी रिटर्न देता है उसके पीछे 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 मेरे को फॉलो करना है, और मेरा स्मार्टनेस आपको जितना ट्रैकिंग एरर कम रहेगा
जितना उसमें, वही मेरा स्मार्टनेस है और वही मेरा ड्यूटी है। मेरे को कोई लॉजिक नहीं है, यही 50 स्टॉक खरीदने वाला हूँ, इसी रेशियो में खरीदने वाला हूँ, मैं कोई रिसर्च नहीं करने वाला और कोई नया स्टॉक में डालने वाला हूँ, नहीं करने वाला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कैसे कर सकते हैं सर? आपको ना मार्केट में, शेयर मार्केट की तरह डेली 9:15 से लेके 3:30 एवरी मिनट आपको प्राइस रहेगा। मेरा एक मार्केट मेकर फ्रेंड है, वो बैठता है, उसका काम ही वही है कि आपको एक प्राइस दे, उसके अंदर हम बाई सेल कर सकते हैं। आप एकदम मार्केट में लोअर सर्किट पे खरीद सकते हैं, जितना खरीदना खरीदिए सर, वो भी लोअर सर्किट मार देगा। सेंसेक्स मारेगा 10% तो मेरा मारेगा 4-5%। सेंसेक्स 10% 5% क्यों? बस ऐसे ही है सर, 5% मार के लोअर सर्किट, और अपर सर्किट में वो हमारा 10%, फिर भी मेरा 5% रहेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से हम रिवाइज करेंगे। अच्छा, तो अपर सर्किट में सेल कर सकते हैं, लोअर सर्किट में बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन द मार्केट बाई कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप कितना पैसा लेते हो? सर हम 15 पैसा लेते हैं, 100 रुपये का 15 पैसा, और वो 1.5 रुपया, 1 रुपया 35 पैसा का डिफरेंस ऐसे ही आएगा मार्केट में। मैंने 15 साल रखा मैं, तो मेरा तो इसे रिटर्न बन गया। 15 साल का 1.5% लगाते गया तो 18% का मेरा रिटर्न इसी हो गया। हाँ सर, आप सोच लीजिए क्या करना है। अच्छा, कोई रिसर्च नहीं करते हो? नहीं, फिर क्यों करते हो? सर ऐसा ना कि ये 90% पढ़ लिख के लोग आते करते हैं, लेकिन बीट नहीं कर पाते हैं, और हम आपको बीट करके दिखाएंगे। कैसे बीट करके दिखाओगे भाई? तुमको तो ट्रैक करना है। सर देखिए, ऐसा होता है कि आपको फंड मैनेजर बोला, एमएफ वाला बोला कि मैं आपको बीट करूंगा निफ्टी और सेंसेक्स। वो क्या बीट करता है? निफ्टी और सेंसेक्स में जो भी शेयर का प्राइस होता है वो बताता है। और डिविडेंड का तो कोई नाम ही नहीं लिया। वो कंपेयर कर, उसको डिविडेंड में तो क्या किया, डिविडेंड मिलेगा तो एमएफ वाला जहां मन करे वहां इन्वेस्ट कर सकता है, और टीसीएस का डिविडेंड कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है। और तुम क्या करोगे? सर हमको डिविडेंड मिलेगा तो मैं ही इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसी रेशियो में करूंगा, मेरा कोई नया स्टॉक नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो रिटर्न डिविडेंड को इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आइडियली हमारा कंपैरिजन, उसका कंपैरिजन एक निफ्टी का टीआरआई इंडेक्स होना चाहिए और सेंसेक्स का टीआरआई इंडेक्स होता है। लेकिन कितना आप न्यूज में सुनाएगा थोड़ी ना कि आपको सेंसेक्स ये वैल्यू है, टीआरआई ये वैल्यू है, वो तो बहुत कंफ्यूजन है। तो मान लीजिए सेंसेक्स, दोनों एक ही चीज को कंपेयर कर रहा है, बेस उसका भी सेंसेक्स है, मेरा भी सेंसेक्स है, तो एनीवे आई विल बीट बिकॉज़ मेरा डिविडेंड है और डिविडेंड री इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो आपको इस तरह से आपको 3 बेनिफिट मिलता है। लो कॉस्ट है, आपको एग्जिट का ऑप्शन है, जो कि विद इन मार्केट आप एग्जिट कर सकते हो, जब मन करे तब एग्जिट कर सको। मैं कभी और ऐड नहीं डालता हूं कि बाय एंड होल्ड फॉर लाइफ। मेरा कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं कि आप जब तक पैसा रखो तब तक मेरा कमाई होती रहेगा। 15 ही पैसा कमाना है, आप रहो चाहे नहीं रहो, कोई और आएगा। अच्छा, दूसरा चीज समझिए सर कि मेरे फंड में ये जितना पेंशन फंड वाले होते हैं ना, वो सब इन्वेस्ट करते हैं। अब इंडिया में देख लीजिए, ईपीएफओ को गवर्नमेंट ने बोला कि तुम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट केवल ईटीएफ के थ्रू करना है। बोला क्यों? बोला अगर ईपीएफ को अलाउ कर दे शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेली हर एक साल एक नया हर्षद मेहता पैदा हो जाएगा। कोई ना कोई जाके फंड में जो कन्विंस कर लेगा कि सर मेरा स्टॉक जो है, और एक एससीसी को 300 से 10,000 पे लेने वाला ना, बहुत लोग मार्केट में घूम रहे हैं, वो कर देंगे। इसलिए गवर्नमेंट बोला कि नहीं, ईटीएफ में कीजिए। दुनिया का जितना भी फंड है, जो रिटायरमेंट फंड, ये फंड है, वो लोग ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं। आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। यह है ईटीएफ। दोनों को सुनने के बाद मेरे को लगा कि ईटीएफ वाला जो स्टोरी सुनाया उससे ही सुनाया, मेरे को उसका बेनिफिट है। ईटीएफ क्या हुआ? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज में एनएससी के प्लेटफॉर्म पे, बीएससी के प्लेटफॉर्म पे मेरे को लाइव मार्केट में मैं ट्रेड कर सकता हूं। उस फंड को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। उसके इनहेरेंट जो एसेट क्लास होगा वो अलग अलग हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, वो निफ्टी हो सकता है, सेंसेस होता है, पीएसयू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ईटीएफ का इतना ही स्टोरी है, जितना कम का एक्सपेंस रेशियो, जितना लार्ज साइज फंड, उतना ही अच्छा मेरा वे ऑफ फाइंडिंग है कि हम उसको वही स्टॉक को, वही ईटीएफ को लेंगे जिसका कि फंड साइज बड़ा हो, ट्रैकिंग एरर कम हो और कॉस्ट कम हो। मेरे को मतलब नहीं कि किस बैंक से है, किस फंड से। ये आपका ईटीएफ का स्टोरी हो गया। अब क्या होता है, आप आते हो, हम बताने वाले हैं कि रुकिए 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 मेरे को आपका स्क्रीन शेयर करना होगा ताकि आप जो दिखा रहे हो वो स्क्रीन में भी दिखे। और आपका इस वीडियो के बाद में कई लोगों की नौकरियां जाने वाली है, तो आप नहीं, मेरे को एक्चुअली नौकरी जाने का नहीं, मैं फंड मैनेजर्स का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी टास्क। जो प्लान कुछ भी मैंने वो फंड मैनेज करना 5,000 करोड़ का, एंड पता लगाना कि इन्वेस्ट करना और वो सब करना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन ठीक है, मैंने जो करंट लेवल होता है, और पर्पस तो ये कि हमको रिटर्न चाहिए,
और ये भी चैलेंज है कि है जो फैक्ट है कि नहीं बीट होता तो नहीं बीट होता है। सो अभी क्या हम लोग मार्केट बीटिंग रिटर्न्स सिस्टम देखने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको बीट किया जाता है। लेकिन पहले समझते हैं मार्केट को और उसके प्लेयर्स को और क्या क्या होता है। ये स्लाइड दिख रहा है भाई? जी जी दिख रहा है स्लाइड। हाँ, सो अभी क्या होता है मार्केट में आपको जो लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी, मैं बोलता हूँ मनी स्मार्ट नहीं होता है। मनी लार्ज हो सकता है, बिग हो सकता है, मनी है। गांधी जी सबके चेहरे सबके पैसे उतना ही हंसते हैं और उतना ही कलर का होता है। उसके लिए मैं कभी उसको स्मार्ट मनी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ बिग मनी। अब बिग मनी जो है, जो पेंशन फंड, HNIs, ये सब होते हैं जो कि मोर देन 1% स्टेक ले सकते हैं कंपनी में, उनका अपना एक इकोसिस्टम होता है, उनका अपना एडवांटेज होता है। वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, उनका प्रमोटर के साथ में कनेक्ट अच्छा होता है, फोन लगा के पूछ सकते हैं क्या चल रहा है, कोविड डाउन होने वाला है, तुम क्या लगता है बिजनेस डाउन होगा कि बिजनेस अप होगा। आप ये सब नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस ये लोग करते हैं, आप इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये करके भी फेल होते हैं। आप तो फेल होना गारंटीड है। आप किसी भी कंपनी को देख लो, DHFL, एच बैंक, डेक्कन क्रॉनिकल, किसी कंपनी को देख लो, जब ये कंपनी में स्कैम होता है और उसका फाइनेंशियल पता चलता है कि डूबा हुआ है, तो लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग इंस्टीट्यूशन से ही होता है उसके पहले। और बैंक्स, एनालिस्ट, रेटिंग एजेंसी, सब लोग एनालिसिस करते हैं और तब भी फेल होते हैं। तो ये तो मान लो आप कि आपको नहीं होना। और दूसरा क्या है, हमको निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो हमको फंडा एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। वो 50 कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ के समझ लेना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इतने रिलायंस इंडस्ट्री के 100 तो सब्सिडरी है, आप तो नाम भी नहीं जानते हो, क्या एनालिसिस करोगे। इसलिए सब ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का। और आपको प्रमोटर जो है ना, वो कभी आपको हेलो भी नहीं करने वाला, इसको कुछ। लेकिन हमको क्या ना, स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर क्या समझना, निफ्टी और सेंसेक्स का ऊपर जाना और नीचे जाना, 4 प्लेयर हैं जिनको इफेक्ट करता है, 4 स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, RBI और एक्सचेंज। ओके, आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर आके बोले कि मेरे को मार्केट से कोई लेना देना नहीं, मैं मार्केट नहीं देखता हूं, और नेक्स्ट डे आके मार्केट को खुश करने के लिए लोग PPT प्रेजेंट कर देते हैं, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर निफ्टी डाउन गया, सेंसेक्स डाउन गया, तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोले कि मेरे को असर नहीं पड़ता, ये गलत बात है, असर तो पड़ता है। और जितना ऊपर जाता है, आप सीना ठोक के बोलते हो कि इन्वेस्टर आ रहा है, FII 1 लाख करोड़ दिया, ये आप जनता को बताते हो। तो ऊपर जाना आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, नीचे जब आएगा तो आपका जिटरनेस आएगा, आप कुछ ना कुछ करोगे, बताएंगे क्या करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा होता है RBI इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट उसका काम क्या होता है, ये मार्केट जो है ना कैपिटल से चलता है। ये मार्केट जो है एक स्नेक है जो केवल कैपिटल खाता है, चाहे वो आपका प्रॉफिट खाए चाहे वो आपका लॉस खाए, बट उसको केवल कैपिटल खाना होता है। और RBI काम होता है कि इनफ कैपिटल सिस्टम में रहे। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, कैपिटल को शक करना है ताकि लिक्विडिटी कम किया जाए। मार्केट नीचे जा रहा है, लिक्विडिटी प्रिंट करके दो मार्केट में, जो भी हो सकता है वो करेंगे। एक्सचेंजेस, NSE BSE का वेस्टेड इंटरेस्ट है, अगर सेंसेक्स डाउन गया, निफ्टी डाउन गया, तो आप और हम भी पैसा नहीं डालेंगे, कोई नहीं डालेगा, तो उनका भी इंटरेस्ट होता है कि ये आप ही जाते रहे, जो भी करेंगे वो लोग भी मैनेज करते हैं। सेबी, इनका मैनेज करना होता है कि ऑर्डर मेंटेन रहे, भाई जो भी है ऊपर जाए तो एथिकली जाए, नीचे जाए तो एथिकली आए, बट होता नहीं है। फिर जब भी वो देखते हैं कि एथिकल नहीं है, तो वहां पे आके अपना आते हैं करने के लिए, और जब मार्केट डाउन जाता है तो उसको रोकने के लिए आते हैं, इनको इंटरवीन करना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर के 4 प्लेयर हैं, और यही 4 प्लेयर से खेलते हैं, बाकी लोग आके उनमें प्लेयर्स हैं, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर ये 4। अब रिटेल में क्या होता है, आपको बोल दिया फंडामेंटल एनालिसिस आपका है ही नहीं, भूल जाइए, और करने की जरूरत ही नहीं है। सेंसेक्स में क्या फंडामेंटल एनालिसिस करना है, सेंसेक्स मेरे को न्यूज में आता है 44,000, 46,000, 45,000 का नंबर है मेरे लिए, बस और कुछ नहीं है। तो मेरे लिए 2 एडवांटेज है। एक तो एडवांटेज ये है कि टाइम मेरे पास है, मैं इन्वेस्ट करके 2 साल 4 साल बैठ सकता हूँ, और मेरे को टेंशन नहीं है कुछ भी। प्राइस को समझना मेरे लिए एडवांटेज है। अगर मैं प्राइस को समझ गया और वो नंबर समझ गया, वो समझ में आया कैसे वो नंबर काम करता है, तो मैं इसको बीट कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ रिटेल इन्वेस्टर का 2 एनिमी होता है जो पैसा नहीं बनता है। एक होता है आई और दूसरा होता है एन। आई मतलब सेल्फ, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो पैसा नहीं बनने के लिए। आपका जो ये 2 कान के बीच में जो खोपड़ा है ना, वही
प्रॉब्लम करता है। वो कभी बोलता है वो मार्केट 7,500 पे है, 6,000 पे जाएगा, 4,000 पे जाएगा, मार्केट 14,000 पे है, 7,000 पे नहीं होता ऐसा। आप मार्केट में कुछ है ही नहीं हो डिसाइड कर लो मार्केट कहाँ जाने वाला है, कोई नहीं कर सकता, आप तो हो ही नहीं। और दूसरा जो एम होता है वो होता है मीडिया चैनल्स। जब मार्केट जाएगा तो वो आपको बता देगा कि वर्ल्ड तो खत्म होने वाला है, ये तो बस कल ही स्टोरी, आज मैं न्यूज कर दे रहा हूँ, पता नहीं कल आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ये बताएगा कि भाई ये चाय वाला भी 100 रुपए बनाया और बार्बर भी जो है अपना घर में खरीद लिया, ये कर लिया, वो आपको मीडिया आपको हमेशा। सो दो से दूर रहना, आपको आई से दूर रहना और एम से दूर रहना। आई को अपने आप करना है, कैसे रहने का। और तीसरा चीज, पैसा तभी बनता है जब आपके पास सीसीडी हो किसी भी चीज को। मार्केट ऐसा है ना, मैं बहुत रिसर्च किया हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग किया, मोमेंटम, सब पे रिसर्च करते रहता हूँ, मेरा काम ही वही, मेरा पैशन ही वही है। मार्केट में सब कुछ चलता है, आप पैसा बना सकते हो 52 वीक लो खरीद के भी, आप पैसा बना सकते हो 52 वीक हाई खरीद के भी, ऑल टाइम हाई खरीद के भी बना सकते हो, ऑल टाइम लो खरीद के भी बना सकते हो। ये हर चीज काम करता है यहाँ पे, हर एक टेक्निक, हर एक टूल, कोई एक चीज आपको कन्विक्शन आना चाहिए, ये काम करता है, वो पहला सी है। जो भी कीजिए कन्विक्शन रहिए कि ये काम करता है, मेरा वाला काम करेगा। दूसरा सी होता है करेज, कि जब जरूरत है तो पैसा डालना है, और जब जरूरत है तो उसको बेचना भी है। ये दोनों करे जाना चाहिए, बाई का भी होना करे जाना चाहिए, सेल का भी करे जाना चाहिए। और तीसरा होता है डिसिप्लिन। ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो आप बुल बनो, बियर बनो, जो भी बनो, लेकिन एक डिसिप्लिन में रहो। ये तीन चीज रखोगे, कन्विक्शन, करेज और डिसिप्लिन, तो आप पैसा बना। मैं आज आपको कन्विक्शन देने वाला हूं बाय शोइंग यू द ओल्ड डाटा। करेज और डिसिप्लिन आपके पास खुद डेवलप करना पड़ेगा, ये मैं नहीं दे सकता। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मजा आ गया स्लाइड ठीक है। बहुत अच्छा स्लाइड है। ये मैं नहीं दे सकता। अभी आने पर क्या ईटीएफ इन्वेस्टिंग में मैंने बता दिया आपको कि बिग मनी कैसे प्ले करते हैं। एडवांटेज क्या है, हम लोग केवल 3 ईटीएफ को ट्रैक करने वाले, एक निफ्टी, या उसको निफ्टी को रिप्लेस करके सेंसेक्स कर लीजिए, कोई ज्यादा टेंशन नहीं वाला बात है। दूसरा बैंक निफ्टी, बिकॉज सब लोग एक्सपायरी करते हैं, मजे लेते हैं, हम लोग भी कुछ उससे पैसा बना लें। और तीसरा है गोल्ड। इसी 3 इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रैक करने वाले, और कुछ भी ट्रैक नहीं करने वाले। ईटीएफ आपको बता दिए, लो कॉस्ट लिस्ट है। अब डिसएडवांटेज क्या है, आप ये जान लो कि रिटर्न जो है ना आपका निफ्टी के रिटर्न से ही और सेंसेक्स के रिटर्न से ही मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। ये बोरिंग है, इसमें एक्साइटमेंट नहीं है, शो ऑफ नहीं है, ओके। मैं, आप मेरे से पूछ लो 15 सालों के मार्केट में रिसर्च करते हुए, पूछ लो आप कि निफ्टी का अगला टारगेट क्या है, मेरा चेहरा पूरा ब्लैंक होता है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला टारगेट, राइट। मेरे से मत पूछो कि 15,000 जाएगा 16,000, वो मेरे को नहीं पता। और ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम फॉलो करना है, क्योंकि आप टारगेट दे नहीं सकते हो, तो आप उसके पीछे 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 चलो। तो कोई स्टॉप नहीं है मेरे पास, आप कुछ भी पूछ लो, मेरे को कोई आइडिया नहीं होता कि कहाँ गिरेगा कहाँ जाएगा, लेकिन जहां निकलना वहां निकल जाएगा। मेरे को ये पता है कहाँ नहीं आना चाहिए। ये ट्रेन अगर ऊपर जा रही है तो किस प्लेटफॉर्म पे वापस रिवर्स नहीं लेना चाहिए, वो मेरे को पता है। और वहां पे मैं जब रिवर्स देखता हूँ ट्रेन जाते जाते, मैं उतर लेता हूँ, फिर से वापस ट्रैक पे आती है तो फिर से चल लेंगे। तो वो एक आपको एडवांटेज बता दिया, बट एडवांटेज फार ऑफ बेटर है कि वो डिसएडवांटेज। फिर आपको ईटीएफ का कैसे पता लगाना है कि कौन सा ईटीएफ करना है, तो मैं बोला कि आपको, आप स्टॉक एक्सचेंज के ऐप में चले जाओ, वेब पे चले जाओ, वहां पे ईटीएफ का पूरा लिस्ट बना हुआ है, म्यूचुअल फंड का लिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कुछ लार्ज फंड्स, आप देख सकते हो कि एसबीआई ईटीएफ में सेंसेक्स के लिए 34,000 करोड़ फंड है, और यूटीएफ में 10,000 करोड़ का फंड है। और इसका एक्सपेंस जो जाकर देखोगे तो आपको 10 पैसा 15 पैसा ऐसा रहेगा। तो आप इसमें जाके इस वेबसाइट पे आप खोज सकते हो क्या ईटीएफ है। इसी वेबसाइट से मैं ये लिस्ट निकाल के दे रहा हूं आपको कि निफ्टी में आपके पास निफ्टी 20 है। मेरे पास कोई फंड हाउस से कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई ब्रोकर से कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। भाई लोग समझ लो इसको, आपके ज्ञान के बताता हूँ। निफ्टी 20 क्यों लेता हूँ, क्योंकि ये 20 जो है ना, वन ऑफ द पायनियर है, इनिशियल गाइज है, एंड दे आर डूइंग फेयरली गुड, ट्रैकिंग एरर कम होता है उनका, ऐसा होता है। आप उसको याद रखने में आसान होता है। बेंचमार्क, ईएस, व्हाटएवर यू सेड। एसबीआई का ईटीएफ है, यूटीएफ का ईटीएफ, ऐसे कोई एक ले लो। बैंक 20 में बैंक 20 ले लो, एसबीआई ईटीएफ ले लो, गोल्ड में गोल्ड 20 ईटीएफ ले लो, एसबीआई गोल्ड ले लो, कोटक गोल्ड ले लो, एचडीएफसी गोल्ड ले लो। एक चीज समझ लो कि गोल्ड में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लार्ज इंस्टीट्यूशन का खरीद करना, क्योंकि गोल्ड में किसी दिन ना किसी दिन घपला होना है। ना आज ना कल एक दिन ना लोग को लगेगा कि ये तो मैं खरीद रहा था,
यूनिट होना चाहिए था, बट पता नहीं कोई तो यूनिट चुरा के लेके चला गया। तो बचने के लिए आप गोल्ड जो है ना हमेशा लार्ज इंस्टीट्यूशन, एसबीआई से, एचडीएफसी से, जो भी है लार्ज, ये लोग इतने लार्ज हो चुके हैं कि इनको डूबने से गवर्नमेंट बचाने आएगी है। इनके अगर वॉल्ट में नहीं रहेगा गोल्ड तो गवर्नमेंट धीरे से गोल्ड डाल देगी, लेकिन इनको बचानी जरूर है। आई एम जस्ट मेटाफोरिक इट, बट उनको मान लो, लेकिन छोटा मोटा फंड पे नहीं करने का, छोटा मोटा फंड हाउस पे भी नहीं जाने का। जो 5 करोड़ 7 करोड़ 5 करोड़ का गोल्ड तो एक ही दिन में गायब कर देगा, पता भी नहीं चलेगा, फंड मैनेजर को आइडिया भी नहीं देगा, गायब हो गया। लेकिन अगर 10,000 20,000 करोड़ का गोल्ड अगर वोल्ट में रखना है उसको, तो इतना आसान नहीं है उसको गायब करना। इसलिए एक बेंचमार्क रखना है, लार्ज फंड, गो विद इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज स्टिल बेटर, दैट इज व्हाट द क्राइटेरिया। अभी क्या होता है, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मैं कैपिटल में डाउनलोड किया हूँ। दीपक इज ए गुड फ्रेंड, सो आई हैव टेकन फ्रॉम कैपिटल माइंड। आई वांट टू जस्ट गिव क्रेडिट टू हिम। सो इफ यू सी, ये जो चार्ट होता है ना, ये लाइन चार्ट है निफ्टी का, और पिंक वाला जो है और पर्पल लाइन जो भी है वो बैंक निफ्टी का है। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है पिछले 10 साल से निफ्टी को बीट करते हैं, और लॉजिकल है कि अगर मार्केट में कैपिटल चाहिए, मार्केट तभी बढ़ सकता है जबकि कैपिटल है। तो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज हैज टू गो अप इफ देयर आर नो रोग एलिमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ दोस कंपनीज, but then they will be able to. So this is what bank nifty has been outperforming nifty. So इसलिए मैं उसको बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न पाने के लिए, जो मैं दिखाऊंगा कितना एक्स्ट्रा रिटर्न देता है, उसके लिए मैं इसको रखा हूं। ठीक है, गोल्ड और इसका जो रिलेशनशिप है उसको देख लीजिए कि ब्लू लाइन गोल्ड है, पर्पल लाइन, उसमें क्या होता है, गोल्ड जो है जब इक्विटी में बहुत फियर हो तो गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जो कि आपको वार में, आपको गवर्नमेंट का पूरा टॉपलिंग में, इराक टाइप ऑफ सिचुएशन, अफगानिस्तान टाइप सिचुएशन, ये सब अगर कुछ भी होगा तो जो भी करेंसी है उसको डूब जाना है, उसके नया करेंसी को लेके आएगा, नया प्रिंट करेगा, नया पैसा बनाएगा, लेकिन गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा। चाहे अफगान का गोल्ड हो, चाहे इंडिया का गोल्ड है, कहीं जाकर आप बेच सकते हो। तो इंटरनेशनल करेंसी है। अभी बिटकॉइन नया आ रहा है, लेकिन ये रहेगा। कभी कभी इक्विटी और गोल्ड दोनों साथ साथ ऊपर जाते हैं, साथ साथ नीचे आते हैं, बट बाय एंड लार्ज अगर इक्विटी में बहुत फियर है तो गोल्ड में बूम रहेगा फॉर श्योर, बिकॉज सारे स्मार्ट मनी जो करते हो, चाहे लार्ज मनी, वो अपने आप को पार्क कर लेता है गोल्ड में। आपका कैपिटल प्रोटेक्ट तो हो ही जाएगा, और इसी प्रेमाइस को हम यूज करेंगे। जो हमारा जो होल है, जो सिस्टम है, वो यही यूज करता है कि जब इक्विटी में हम नहीं रहेंगे तो गोल्ड में रहेंगे, और गोल्ड में अगर डाउन जा रहा है तो हम एफडी में रहेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको लिक्विड फंड में डाला हूं मैं। अजम्पशन सिस्टम का ये है कि मैं जो एफडी है वो 5% का रिटर्न देता है ईयरली, और बाकी गोल्ड जो भी दे दे रिटर्न वो तो है। नाउ गोल्ड का क्या ना, कोई जो इनहेरेंट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो मेरे को पता नहीं इंडिया में कौन सा है, कहीं पे मिला नहीं मेरा उचित है, तो मैं गोल्ड बीच का ही चार्ट फॉलो करता हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैनिपुलेटेड प्राइस होता है। मैनिपुलेटेड मतलब मार्केट प्लेयर जस्ट प्ले अराउंड, एंड इफ यू सी द चार्ट ऑफ डेली यू विल नॉट फाइंड दिस इज अ चार्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। वो चार्ट जो है ना, म्यूजिक सिस्टम ज्यादा लगता है और चार्ट कम दिखता है। बट देन देयर इज नो ऑप्शन, वी प्ले विद द गोल्ड बेस। इफ यू हैव फाउंड सम इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड, कोई टूल पे मिलता है, investing.com पे आता है, तो देखता हूँ फ्रेंड्स को डालते हुए, आप उसको फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्या करना है, सिस्टम में बहुत सिंपल सिस्टम है। जब सिस्टम आपको लॉन्ग जाता है, ठीक है, तो वो बताएगा कि निफ्टी में लॉन्ग जाना है कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना है। लॉन्ग मतलब बाई करना है, शॉर्ट मतलब बेचना है। तो निफ्टी अगर मान लीजिए आज के डेट में देख लीजिए क्या है सिचुएशन, सिस्टम आज के डेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में बोलेगा कि पैसा डाल के रखिए। ठीक है, मान लीजिए मैं एक जगह शुरू करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी कैपिटल है 2 लाख 2.5 लाख जो भी कैपिटल है, उसका 50% निफ्टी में डाल दूंगा और 50% बैंक निफ्टी में डाल दूंगा। वेरी सिंपल। अगर तीनों लॉन्ग बोल रहे हैं तो मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही डालूंगा 50-50%। एग्जैक्टली, तीनों लॉन्ग गोल्ड में गोल्ड में नहीं डालू, क्यों? क्योंकि निफ्टी जो इक्विटी है वो गोल्ड से ज्यादा रिटर्न देता है, वो भी। तो जब भी रहेगा, अगर इक्विटी लॉन्ग में है तो इक्विटी जाएगा। मान लीजिए कि अगर केवल निफ्टी लॉन्ग है, ठीक है, तो केवल निफ्टी में डालेंगे 100%। ठीक है, अगर उसी समय गोल्ड भी लॉन्ग चलता होगा, जनरली ऐसा होगा कि निफ्टी जब लॉन्ग जाएगा उसके पहले गोल्ड में आप रहोगे, तो गोल्ड में आप देख लो कि आप धीरे धीरे निकलना शुरू कर दो गोल्ड से, और निफ्टी में धीरे धीरे डालना शुरू कर दो। वो बताएंगे कैसे डालने, कहां डालने का बताऊंगा मैं। ठीक है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आउट हो गए और गोल्ड ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, तब गोल्ड में चले जाओ। गोल्ड अगर डाउन ट्रेंड में, तब एफडी में डाल दो और लिक्विड फंड में डाल दो, जो भी डालने का है उसको।
इतना ही सिंपल प्रैक्टिस करना है, कुछ भी नहीं करना, वही करके पैसा दिखाऊंगा मैं कि कैसा रिटर्न आया। फरवरी में जब ये सिस्टम बाहर गया था तो गोल्ड पे चला गया था, मेरे को नहीं पता था कि कोरोना ऐसा है वो क्रिएट करेगा, मैं भी लाइफ में देखा नहीं था। लेकिन बजट के दूसरे मंडे के सवेरे में निकल गया और उसके बाद वो 3% अप गया, तो मेरे को लगा कि ऐसा तो नहीं कि मार्केट मेरा धोखा देने के लिए हो गया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड पे था उस समय। लेकिन पता चला कि बहुत खुशी होती थी, डेली में हम होता था, डेली लोग कहते थे वो मार्केट इतना डाउन गया उतना डाउन गया, और डेली मेरा पोर्टफोलियो अप होता था क्योंकि गोल्ड अप होते जा रहा था। तो वही याद रखना है, आप निफ्टी को सेंसेक्स से रिप्लेस कर लो, आप बैंक निफ्टी को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस से रिप्लेस करो जिसमें ETF मिलता है। बट और कोई इंडेक्स अगर मेरे पास निफ्टी ITO होता तो मैं उसको दोनों कंपेरिजन करके डाल लेता, लेकिन मान लो दो ही है आपके पास में, या तो फाइनेंशियल सर्विस है या तो बैंक भी है, दोनों में से कोई एक रख लो। नाउ आपको कन्विक्शन देने के लिए सिस्टम बताने से पहले मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ और गूगल शीट, जो कि आपको एक देगा व्यू लीफ कि कैसे काम करता है। ठीक है, आप ये देख लो कि निफ्टी जो है ना, निफ्टी का डाटा बैंक गूगल फाइनेंस में नहीं मिलता है, बैंक निफ्टी का भी डाटा गूगल फाइनेंस में नहीं मिलता है पिछला 8-9 महीने से। मेरा अपील है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू NSE को, प्लीज गूगल फाइनेंस को एंड ऑफ द डाटा और वीकली डाटा आप शेयर करो। इन्वेस्टर अगर मेरे टाइप का पर्सन ये रिसर्च कर सकता है तो हर एक आदमी को ये पावर मिलता है। आप ऑप्शन डाटा मत करो, आप फ्यूचर डाटा मत करो, टिक बाय टिक मत करो, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को केवल एंड ऑफ द डाटा और वीकली डाटा दे दो, बस उतना ही काम। वो तो के जी NSE ने मना नहीं किया, वो तो गूगल नहीं ले रहा है, पैसा दे, और NSE तो बेचने के लिए बैठा है। तो हाँ, तो गूगल बोलता है कि हम तो पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, हम तो डेमोक्रेटिकाइज कर रहे हैं, सबको फ्री दे रहे हैं, तो हम क्यों पैसा दें। अब NSE को पैसा चाहिए उस एंड ऑफ द डाटा। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको नहीं चाहिए तो आप अपने वेबसाइट से दे दो, आप वेबसाइट से एक्सेल से डाउनलोड करके दे दो। एक क्या जाता है, 2 वीक पुराना ही दो डाटा, ये रिसर्च करने के लिए काम आएगा। इसको लेके तो कोई पैसा बना नहीं सकता है, क्योंकि अब तो जो पास्ट है सो पास्ट है। लेकिन ये बहुत बड़ा पावर गूगल फाइनेंस में जो भी रिसर्च कर पाया, 2-2.5 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये डाटा गूगल फाइनेंस में है। अगर नहीं होता तो मैं भी डार्क में शूट करता था। मेरे को कभी कन्विंसिंग नहीं होता कि ETF पैसा बनाने का चीज होता है। टू वेरी फ्रैंक, व्हाई आई एम कन्विंस्ड टुडे, ये कन्विंसन क्यों है, क्योंकि मैंने ये टेस्ट किया, 10 साल के टेस्ट किया। मैं 10 साल पहले आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स का डाटा, इसी को मैं डाउ जोन्स के डाटा पे टेस्ट किया, और डाउ जोन्स के डाटा पे पॉजिटिव आउटपुट है। मैं इसको हैंगसेन के डाटा पे टेस्ट किया, मैं इसको कोरियन मार्केट पे टेस्ट किया, मैं इसको कैनेडियन मार्केट पे, सब जगह पे पॉजिटिव होता है। तो मेरा कन्विक्शन बढ़ता है कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये डाटा फिटिंग नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, डाटा फिटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर एल्गोरिथम लिखते हो तो। लेकिन जब सब मार्केट में काम करता है तो आपको लगता है कि ये सच में काम करता है। जी जी, राइट, दैट इज व्हाट माय ओनली रिक्वेस्ट फॉर दैट योर प्लेटफॉर्म। नाउ कम मैं आपका रिक्वेस्ट वहां पर ट्रांसफर कर दूंगा। आपका रिक्वेस्ट मैं NSE में ट्रांसफर कर दूंगा, बोल दूंगा उन्हें खोले। बहुत खुशी होगी मेरे को, यही वेस्टेड इंटरेस्ट है। टू वेरी फ्रैंक, टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म इज वेस्टेड, इज यही है कि अगर डाटा देता है तो बहुत अच्छा रहेगा रिटेल के लिए। एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर ही दे दो भाई, जो भी आपका पर डे उसी का उसका दे दो, और पुराना दे दो, 2 भी पुराने दे दो, मेरे को फाइन है, मेरे को इसी का नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को चाहिए। राइट, नाउ देखिए सेंसेक्स का ये डाटा है, राइट, यहाँ पे नीडेड सेंसेक्स दिया हुआ। सेंसेक्स का डाटा 11 ईयर्स का मैं लिया हूँ, ठीक है। 11 ईयर्स में सेंसेक्स ने कुल 36,422 पॉइंट्स का रिटर्न दिया है। डे 1 से आप डाल दो, जैसे मान लिया आपको दिखाता हूं मैं कि कहां से मैं लिया हूं इसको। आई शो यू द पॉइंट वेयर आई टेकन। ये आप देख लो कि यहां से 9,994, दिस इज द प्लेस वेयर, नॉट 11,329, 11,329 से आज के डेट में ये जो सेंसेक्स है वो पहुंच गया कुछ 44,000 47,000 मान लो, तो आपको 36,000 का पॉइंट का रिटर्न है, ठीक है। ये सिस्टम आप देख लो कि आप ये सिस्टम रन करके आपको 31,000 का पॉइंट आप कैप्चर कर, 36,000 का टोटल पॉइंट है, 31,000 का पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। नो आप बोलोगे भाई बहुत सही है, और आप ये देख लो कि मिस्टर मार्केट 100% इन्वेस्टेड थे, आप जो है ना केवल 71% टाइम आप इन्वेस्टेड हो। So, अच्छा। 71% टाइम में आप लॉन्ग हो इसमें, 30% टाइम आप मार्केट में नहीं हो, और वीकली आप ले रहे हो डाटा, ये वीकली डाटा है, ठीक है। नाउ टोटल रिटर्न इंडेक्स जो है 321% का रिटर्न है इंडेक्स का, उस पॉइंट से पॉइंट का रिटर्न 2 लाख रुपये, आप 6,42,000 रुपया आपको बना, टोटल कैपिटल आपको 8 लाख के करीब होता है, राइट। नाउ इस सिस्टम के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया कितना हुआ 31,000 पॉइंट, और
आपको कितना ट्रेड होने करना पड़ा? 11 साल में आपको 21 ट्रेड करना पड़ा टोटल, बस बस। बाप रे बाप। ठीक है, और 21 में से आपको 11 प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ, 10 निगेटिव ट्रेड हुआ। हाँ, केवल 52% आपका सक्सेस रेशियो है, और फिर भी आप 31,000 पॉइंट कैप्चर किए हो। ठीक है, आप ये देख लो, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 1 लाख पॉइंट का होता है, और उसमें आप 73,000 पॉइंट जो है ना मार्केट को दे देते हो। ये है ट्रेंड फॉलोइंग का पेन। लोग समझते हैं ट्रेंड फॉलोइंग बहुत आसान होता है, बट ये जो पेन होता है ना वो अनबिलीवेबल होता है। ये देखना कि मेरा इतना सारा 1 लाख पॉइंट में से 74,000 पॉइंट दे दिया और बचा कितना 30,000 पॉइंट में लेकर आए। तो क्या कब लोग बोले क्या है स्मार्टनेस हो? तुम स्मार्ट नहीं हो, तो ऐसा कुछ ऐसा करो तो कि ये 1 लाख पॉइंट का 1 लाख पॉइंट हो जाए। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि ये कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको मैं बोला था ना कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था और एक ट्विटर के बहुत फेमस लॉयर इन्वेस्टर हैं, उनको जब भी टेक्निकल दिखाई तो कुछ बहुत फनी जवाब देते हैं, नाम नहीं लेना चाहते, आप भी जानते होंगे उनको। उनका कहना जब भी चार्ट दिखाओ आप बोले कि नहीं, मेरे को लगता है ये सांप मूव कर रहा है, स्नेक मूविंग। ओके, मैं उस ग्रुप में था तो मेरे को लगा कि बात सही है, ये स्नेक ही है, और इस स्नेक को एक ही आदमी जानता है कहां से पलटेगा। टॉप और बॉटम केवल एक ही आदमी जानता है, जो आप और हम नहीं जा सकते उसके पास में, और वो है शिव। वो जो गले में का सांप होता है ना, वो सांप यहाँ चलता है, और उन्हीं को बताता है कि मैं वापस ले रहा हूँ, कहां से नीचे जा रहा हूँ। तो हमको नहीं पढ़ना, हमको आदमी की तरह इसको हैंडल करना है। अब ये देख लो आप, वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है। मैं 31,000 पॉइंट बोल के ना ये सिस्टम बेच के पैसा बना सकता हूँ करोड़, लेकिन आप देख लो कि पॉइंट पे नहीं जाने का, इसका आपको अर्थमेटिक दिखाता हूँ। मिस्टर मार्केट कभी भी लॉस बुक नहीं किया और कभी भी एग्जिट नहीं किया, तो उसका रिटर्न 6,42 हुआ, जबकि मैंने 10 बार लॉस बुक किया, 31,000 पॉइंट होने के बाद भी मेरा रिटर्न केवल 3,24,330 हुआ। Hello, if you like what we are doing, make sure you like this video and share it with your friends. If you want to become part of our community, make sure you subscribe to this channel and also press the bell icon. Thank you. हाफ ऑफ द रिटर्न, बट आपने तो बोला था कि मार्केट को बीट करने में बताओगे आप, ये तो बीट नहीं किया, राइट। 31,000 पॉइंट के बाद भी ये बीट नहीं किया, क्योंकि हम तो लॉस किए बुक, वो तो मार्केट तो बुक नहीं किया। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि आप इसमें जब आप लॉन्ग नहीं हो तो गोल्ड में लॉन्ग हो जाओ। अब मैं आपको दिखाता हूं सिस्टम को, जब मैं गोल्ड में लॉन्ग हुआ। ठीक है, ये गोल्ड बीच का डाटा है, और जहां जहां मैं एग्जिट वहां पे गोल्ड में लॉन्ग हुआ। ठीक है, अगर मैं गोल्ड में लॉन्ग गया और जो पैसा नहीं है उसको एफडी में डाला 5% का रिटर्न, दैट्स ऑल आई डिड। उसके बाद में क्या होता है, सेम 21 ट्रेड्स, सेम 52.38%, सेम 31,000 पॉइंट, but now my return has gone to 5,98,400, and this is only on Sensex. You have not added Bank Nifty. बैंक निफ्टी आप डाल दो तो 5 से 6% का आपको अल्फा देता हो। सो 50% कैपिटल पे 5 से 6% में 2.5-3% एक्स्ट्रा दे देगा। आप इसी सिस्टम से अभी का रिटर्न आपको गोल्ड में जाने से केवल 71%, सेम थिंग गोल्ड में जाने से आपका रिटर्न बढ़ के हो गया 13.41। आप केवल मिस किए 44,589 रुपीज, जो कि आपको बैंक निफ्टी दे दिया होता। ठीक है, ओके, आराम से दे दिया होता। तो केवल इस सिस्टम का सिंपल सिस्टम बता दिया मैं, सिस्टम का एकदम वेरी सिंपल। क्या बोलता है सिस्टम अज्यूम करता है, सिस्टम इज वेरी सिंपल करता है कि आपको मैं जीरो दाम में दिखाता हूं ताकि लोग को आसान होगा। ये सेंसेक्स है, हम लोग सेंसेक्स की बात कर रहे थे, इसमें 2 स्टडीज डाला हूं मैं, एक तो वीकली चार्ट डाल दिया हूं। ठीक है, दूसरा स्टडीज क्या बोलता है, सुपर ट्रेंड 92 और 91.5, ये 2 नंबर है। 9 क्या मैजिक नंबर है, किसी भी मार्केट में आप देख लो, राइट। मैं एक कंसेप्ट लिखा हूं पावर ऑफ 2। ठीक है, पावर ऑफ 2 क्या होता है, अगर आपको आवरली ट्रेड करना है निफ्टी में, फ्यूचर ऑप्शन में, तो आप 2 दिन का हाई और 2 दिन का लो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट है। डेली करना है तो 2 वीक का हाई 2 वीक का लो, वीकली करना है तो 2 महीने का हाई 2 महीने का लो। ये है आपको रेफरेंस पॉइंट जो कि लार्ज मनी चेक करता है।
वो मेंटेन करता है कि इसके अंदर में मार्केट जो ना मेंटेन रहे, ठीक है। वीकली में आपको इसलिए जाना है क्योंकि डेली में बहुत विप्सा होता है, इन्वेस्टिंग के लिए डेली टाइम सही नहीं है। मार्केट वीकली में मंडे को खुलता मार्केट रूकी के द्वारा है, बट फ्राइडे का क्लोज जो होता है ना वो पेंशन फंड करता है, ऑल वर्ल्ड, और ये पेंशन फंड करता है मतलब ईटीएफ में करता है, तो आपको उसके साथ अलाइन होना है। आपको याद होगा बीच में मार्केट मंडे को जो गिरा था तो आपने ट्वीट किया था, तो मैं बोला था ओपन तो कोई कर सकता है, क्लोज देखना जरूरी है। ये जो यहाँ पे ये जो बना था मंडे डाउन हुआ था, ऐसा लगा कि बस अब मार्केट यही से टर्न करेगा, लेकिन फाइनली क्या हुआ, जो स्टेक होल्डर था उसको उठा के ऊपर बंद कराया, क्योंकि जो स्टेक होल्डर है उसको फ्राइडे क्लोज इंपॉर्टेंट है। उसको पता है कि अगर मैंने नीचे बंद करने दिया तो बेचने वाला इसको बेच बेच के खाएगा, और तब मैं कैसे रिटर्न दूंगा लोगों को, तो उसको आके बंद करना ही है ऊपर। अगर उसको बंद करना है तो, अगर उसको नीचे रखना है तो फ्राइडे इवनिंग आके बेच के ही चला जाएगा। तो फ्राइडे इवनिंग द क्लोज इज डन बाय द लार्ज फंड गाइस ऑफ ETF गाइस, दैट इज व्हाट इट हैपेंस, ठीक है। तो मैंने ये सेट कर दिया सिंपल 9 to 91.5। व्हाट इज दिस? एक सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, सुपर ट्रेंड। बहुत सारा ट्रेंड, कोई भी सिस्टम यूज किया जाता है, मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये क्या करता है ना कि वोलेटिलिटी को लेता है। सो 9 वीक्स का मैं लेता हूँ, 9 into 6 54, टोटल 52 वीक्स होता है। टाइम लाइन मैच कर रहा है मेरा। 2 ATR जो होता है एवरेज टू रेंज, वो वोलेटिलिटी ऑफ द देता है। 9 वीक में जो भी मार्केट मूव हुआ, जो भी पॉइंट मूव किया, उसका 2 ATR में सेटअप किया कि अगर वो उतना मूव कर गया तो मैं लॉन्ग जाऊंगा, और 1.5 और 2 के बीच में मेरा वैल्यू जोन क्रिएट होगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे वैल्यू जोन क्रिएट होता है, ठीक है। और जब तक वो मार्केट चलते रहेगा, जब तक वो सुपर ट्रेंड 9-2 के ऊपर रहेगा और क्लोज बेसिस, मेरे को बीच में नहीं करना है कुछ, तब तक मैं ऑन रहूंगा। एक चीज लोग पूछते हैं कि मैं इसको स्टॉप लॉस कहां डालूं, ठीक है। मैं आपके लिए सिस्टम को बताता हूं कि स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा माया है और बहुत बड़ा सिस्टम अपने आप में रिसर्च कर, ठीक है। अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम फॉलो करते हो चाहे किसी टाइम फ्रेम पे, तो आपका स्टॉप केवल क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग में एज आता है लार्ज विन से स्मॉल लॉस से। अगर आप चेकआउट हो गए और तब जाके ट्रेंड डेवलप हुआ तो आपको लॉस हो जाएगा, या फिर आप इंटर नहीं कर पाओगे। कहां इंटर करूं, इसके लिए बहुत बड़ा ट्रेंड हो। बट अगर आप ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग फॉलो करते हो, जहां पे रिस्क रिवार्ड 1:2 1:3, योर लॉस स्टॉप लॉस शुड बी इन सिस्टम देन एंड देयर, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि वहां पे आपका एज बनता है रिवार्ड वर्सेस रिस्क से। तो मैं यहाँ पे कभी भी कोई स्टॉप लॉस नहीं डालता हूँ, आराम से होने देता हूँ। फ्राइडे को क्लोज होता है, मंडे को खुलता है मार्केट, 9:15 से 10:15 को कैंडल को बनने दीजिए। अगर वो कैंडल जो भी बनता है उसका लो पे आप GTT ऑर्डर डाल के आप अपना काम कीजिए। हो गया स्टिक टू स्टिक, नहीं हुआ तो अगला वीक का फिर, राइट, अगला वीक देखिएगा। मान लिया वो रिकवर कर गया तो हम अगले वीक देखेंगे। दैट्स व्हाट द सिस्टम डज। इसलिए मैं बोला कि बीच में हमको कुछ नहीं करना, मंडे टू फ्राइडे आप अपना काम कीजिए। फ्राइडे को ओपन कीजिए, ये चार्ट देखिए, अगर 2 से ऊपर है तो आप बने रहिए, 2 से नीचे है तो बन के बांध लीजिए, कारण मत पूछिए। You are too small entity to find out why Sensex has fallen and Nifty has fallen. It has fallen because some large money wants to exit. हमको क्यों पूछना है, मतलब उसको कोई लॉजिक खोजने का तरीका नहीं। तो ये सिस्टम, सिंपल सिस्टम आपको मैंने दिखाया, गोल्ड के साथ 13 से 14% CAGR आपको देता है, जिसमें कि ये मान लेता है कि फ्राइडे के इवनिंग में आपने खरीदा, फ्राइडे के इवनिंग में क्लोज कर दिया। डिफरेंस ज्यादा नहीं है कि आप मंडे को खरीदे तो चाहे फ्राइडे को खरीदे तो, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट बताता हूं कि आप जब भी चार्ट देखोगे ये वाला, तो जब भी ये 1 पॉइंट से ऊपर होता है और 2 से नीचे होता है तो ये वैल्यू जोन होता है। इसमें आपको क्या करना है, ये हमेशा ना लास्ट वीक का लो 1-2 बार टच कर ही देगा, तो लो पे ना GTT ऑर्डर आके चले जाने का। अगर मान लीजिए आपका 100% है, आपको करेज नहीं हो रहा कि नहीं यार मार्केट तो अप हो गया, अब नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा। मार्केट अगर ट्रेन अगर दिल्ली से निकली है कोलकाता के लिए, आगरा स्टेशन पहुंच गई तो आगरा कलकत्ता जाएगी, आगरा से वापस दिल्ली जाने का चांस बहुत कम होता है, जा सकती है, फेलियर हुआ तो ये हुआ। तो आप ये इंतजार में मत रहो, आप एंड ऑफ द वीक भी खरीदोगे तो भी आप बीट करोगे। अगर आपको ज्यादा स्मार्टनेस, ज्यादा आपको हो जाता है, ये आपको लर्निंग हो जाता है, तो आप ये करो कि लास्ट वीक का लो पे एक लिमिट ऑर्डर डाल दो। धीरे 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 इनफ मौका मिलेगा। आप देख लो यहाँ पे कि आपको ये जो सिस्टम था, यहाँ पे 4 वीक तक का मौका दिया, 1, 2, 3, 4 सबका लो हिट हो रहा था।
ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जब 1.5 से ऊपर गया था तो बाई करना था, लेकिन इसके बाद भी आपको 4 वीक तक मौका दिया वो एक्यूमुलेट करने का, तो आपको इनफ मौका मिलता है इस जोन पे बाई करने का, जो कि वैल्यू जोन बोलता हूं। एक प्रश्न है, आपने दो सुपर ट्रेंड डाला है 9.2 और 9.1.5, तो दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है? 1.5 में क्या होता है, मेरे को ये इंडिकेटर मिल जाता है कि लार्ज मनी स्टार्टेड नाउ वर्किंग ऑन द निफ्टी। ओके, करता हूं मैं, ताकि जो चेकआउट है 1.5 का, बिकॉज 1.5 इज अ वेरी लेस दिस थिंग, आई कैन गेट चेकआउट टू अवॉइड दैट एग्जिट, क्योंकि एग्जिट में कोई और लॉजिक नहीं है। एग्जिट में वेरी सिंपल लॉजिक है, 9.2 के बाद क्लोज हुआ, बाहर निकल गया, तो चेकआउट नहीं हो, मेरे को बार बार लॉस नहीं बुक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये जाएगा थोड़ा सा, ये डाउन आएगा, फिर वापस रिकवर कर जाएगा, तो ये सब हमको अवॉइड करना है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको कहाँ दिखाऊं मैं, ये देख लीजिए, नहीं समझा। सो क्या होता है मतलब ना, मुझे दोनों का क्रॉसओवर देखना है कि एंट्री के वक्त 1.5 देखना है और एग्जिट के वक्त 2 देखना है? हाँ, एंट्री के वक्त 1.5 और एग्जिट के वक्त 2, और 1 के समय से मेरे को अपना कैपिटल अरेंज करके स्टार्ट कर देना एक्यूमुलेशन, स्लोली स्लोली कर सकते हैं, बट 2 जब हो जाए तो पूरा का पूरा 100% में हो जाना चाहिए, उसके उस समय नहीं हो चाहिए। गोल्ड अगर मैं हूं और इक्विटी मेरे को जाने का है, तो धीरे धीरे गोल्ड को एग्जिट करूंगा, जितना हाई मिलते जाएगा और उतना ही को मैं इक्विटी में जाते जाऊंगा, लेकिन 2 के पहले मैं सब कुछ लेके अपना फिर से वापस इक्विटी पे आ जाऊंगा। वही सिस्टम पे, सिंपल सिस्टम है। ठीक है, तो सिंपल चीज, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि थोड़ा सा और मेरे को अल्फा चाहिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर, जो मैं बताया था 4 प्लेयर है मार्केट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, आरबीआई और एक्सचेंज। ठीक है, पहला एक्सचेंज जो आता है ना, वो आरबीआई के साथ है। जब मार्केट एकदम मेहम में रहेगा ना, मार्केट डेली लोअर सर्किट ये हो रहा है, तो आरबीआई का गवर्नर मार्केट में आके आपको बोलेगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, जितना लिक्विडिटी चाहिए उतना हम देंगे। स्टेटमेंट बार बार आरबीआई का गवर्नर आपको देगा, और जब भी देगा तो आप समझ मार्केट में पैसे की कमी। कोई भी अगर बैंकरप्ट जाता है, उसको भी पैसा मिलेगा, लोन लेके वो चुका सकता है। म्यूचुअल फंड के लिए सेपरेट बना देंगे वो लोग कि तुम रिडेम्पशन करना चाहो तो तुमको पैसा मिल जाएगा। ये कॉन्फिडेंस में ना आरबीआई के गवर्नर आपको देता है। दूसरा क्या, सेबी जो है वो आके बोलेगा कि नहीं, अब ये शॉर्टिंग जो है ना रुकना है, तो क्या करेगा, मार्जिन बढ़ा देगा, शॉर्ट का मार्जिन बढ़ा। कल तक आप 70,000 में मार्जिन में शॉर्ट करे थे, अब 1.5 लाख देना पड़ेगा आपको। मार्केट वाइड पोजीशन नहीं, अब 90% से 80% होना चाहिए, 70%। ये सब से भी आपको एक्शन लेना शुरू करेगा। और कुछ गवर्नमेंट जो है वो तो इतना एक्सट्रीम चल लेते हैं कि जो शॉर्ट किया तो उसको जेल में डाल दूंगा, जैसे चाइना गवर्नमेंट। तो आपको धीरे धीरे लग जाएगा कि ये जो प्लेयर्स हैं उनको जिटरीनेस आने लगा है, और उस जगह पे आपको प्राइस एक्शन भी देने लगेगा। क्या प्राइस एक्शन देना पड़ेगा? पहला चीज, जो डाउनफॉल जा रहा है, अगर सच में गवर्नमेंट का एक्शन स्ट्रांग है, चाहे सेबी का स्ट्रांग है, तो एकाएक स्टॉप हो जाएगा डाउनफॉल जाना। और कैसे स्टॉप होता है? वो बनता है इनसाइड बार, जैसे यहाँ पे आज चार्ट में देख लीजिए, ये पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, 8/2/2016 को मार्केट पूरा डाउन हुआ। नेक्स्ट वीक क्या हुआ, ये एकदम पूरा कैंडल उस रेड कैंडल के बीच में आ गया, उसको बोलते हैं इनसाइड बार। यहाँ पे सेलर जो है ना, वो ट्राई किया नीचे ले जाने का, ले नहीं जा पाए। सो पहला पॉइंट, यू विल स्टार्ट सीइंग दैट ओके, ऐसा सब हो रहा है। अब मेरे को इसमें एंट्री करना है क्या? आपका अगर रिस्की है, रिस्क एपेटाइट है, तो 25% 50% इसके ऊपर आप ले सकते हैं, अगर क्लोज हुआ तो। नहीं हो सकता है तो आप स्ट्रेंथ के लिए वेट करो। अब देखो, आप यहाँ पे स्लो डाउन हो गया, मैं अपना कैपिटल एफडी से तोड़ना शुरू कर दिया, अरेंज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वीक रेड इनगल्फिंग, हो सकता है डाउन। थर्ड वीक क्या हुआ, ये नीचे गया है और 3 वीक के हाई पे जाके बंद हुआ। ये होता है स्ट्रेंथ, मतलब लार्ज मनी बोला अब बियर्स बहुत हो गया तुम्हारा, चाहे गवर्नमेंट बोला, चाहे सेबी बोला, चाहे एक्सटर्नल कोई भी तो बोला कि हम यहाँ पे बाई करेंगे, अब तुम यहाँ से बेच के दिखाओ, और हमको इसी जगह पे बाई करना है। कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के नीचे और हाई उसके हाई से ऊपर, उसको बुलिश इनगल्फिंग, जो भी नाम देना। मेरे को प्राइस ऐसा समझना है कि बंदा नीचे लेके बियर्स लेके नीचे गया और वहां से उसको वापस लेके। एक कैरेक्टरिस्टिक होता है बियर्स का बहुत इंटरेस्टिंग, बियर्स ना मार्केट में ज्यादा टाइम बिताते नहीं है, और दे आर वेरी स्केयर्ड एनिमल्स एंड दे वांट टू एग्जिट, दे नेवर फाइट विद मार्केट। बुल्स हमेशा फाइट करेंगे मार्केट में, नहीं फंडामेंटल अच्छा है, बट बियर कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करता है।
वो एक्सेप्ट करता है, एग्जिट करता, फिर अगला चांस के लिए वेट करता है। वेट करता है तो 20% टाइम नहीं पैसा बनाता है जितना 70% लेवल बनाते हैं। ये भी फैक्ट है, राइट। तो अगर मेरे को दिख गया कि बियर अगर वीक हो गया तो मेरे को खरीदना शुरू करके राइट करना शुरू कर देना। अगर मैं ये इनगल्फिंग पैटर्न को ही फॉलो करूं केवल, तो मेरा दूसरा सिस्टम बनता है जो कि मैं दिखा रहा हूं आपको, S2 सिस्टम बोलते हैं उसको, मैं नाम दिया हूं। वो क्या करता है, 36,738 पॉइंट कैप्चर करता है, और नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो गया 20, 11 सक्सेस 9 फेल्योर, 55% का सक्सेस रेशियो। 36,730 point, 36,728 is what Mr. Market got it. You got 10 point more. Booking loss also. Now your return is 7,92,463 on 2 lakh capital, which is 15.68 CAGR without Bank Nifty Alpha. Right? अगर बैंक निफ्टी से आप डाले होते तो आपको और भी अल्फा मिला होता, और 15% का CAGR लास्ट 11 इयर्स में इस मार्केट ने सब कुछ देखा है। मनमोहन सिंह का दोबारा आना, मोदी का आना, दोबारा आना, वो सीरिया वार, ये वार, वो सब सुनना ही नहीं है। आपको कोई बोले ट्रंप आएगा, ट्रंप जाएगा, ये आएगा, वो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, प्राइस क्या बोलता है मेरे को? अगर मेरा सिस्टम बोलता है एग्जिट तो एग्जिट, तो ये नहीं पूछना है क्यों, और जब प्राइस नहीं बोलता है तो हमको ये भी नहीं करना है कि नहीं यार फंडामेंटली तो इकोनॉमिक पूरा डूबा हुआ है, फार्मर प्रोटेस्ट है, लोग का पैसा नहीं है, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा, मेरे को ये रीजनिंग नहीं लेना। मार्केट ऊपर जा रहा है मैं ऊपर बाय करूंगा, मार्केट नीचे जा रहा मैं नीचे रहूंगा, एग्जिट रहूंगा। ये सिंपल आपको मैं दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ एल्गोरिथम जो मैं डेवलप किया हूँ। ये एल्गो मैं क्यों बोलता हूँ, एक कंफ्यूजन है लोग को मार्केट में। मैं सिंपल सा रूल है, एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस किसको बोलते हैं, जो इनपुट डाटा ले, प्रोसेसिंग करे और आउटपुट दे, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। चाहे वो एक इफ लूप क्यों ना हो, चाहे वो फॉर लूप हो, चाहे जो लगा दीजिए कोडिंग में, ठीक है। अगर मैं सिस्टम को चार्ट पे डाल सकता हूं तो उसको ट्रेडिंग सिस्टम बोलता हूं, और उसको करने के लिए अगर मेरे को कोडिंग लिखना पड़ जाए तो मैं इसको एल्गोरिथम। नाउ एल्गोरिथम जो होता है सिस्टम जनरेट करने के लिए हो सकता है, ऑर्डर फ्लो करने के लिए हो सकता है, सब कुछ होता है, लेकिन आज के डेट में 90% लोग ये समझते हैं, अगर मैं बोलूं एल्गोरिथम है तो उनको ये क्या लगता है कि बस मैं बैठता हूं, मेरा प्रोग्राम चलता है, वो बाई सेल कर देता है, वही एल्गोरिथम होता है। ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी अगर डाटा लेके इनपुट मेरे को बताता है कि ये बाई करो, उसको इतना में बाई करो, इतना परसेंट एलोकेट करो, इतना में सेल करो, तो वो सिस्टम भी एल्गोरिथम ही होता है। अगर चार्ट पे बन सकता है उसको ट्रेडिंग सिस्टम कर दो, क्योंकि विजुअली देखता हूँ, बट कोडिंग नहीं कर सकते हो तो नहीं होता। अब मैं दिखाता हूँ आपको पावर सिस्टम का, ये कोडेड है, 2 फिल्टर डाला हूं मैं, सेम एल्गोरिथम 2 ही फिल्टर, फिल्टर का सब कुछ है, केवल आप देख लो तो एक फिल्टर एक्स्ट्रा है जो कि 1% 2% कोई डाटा पे करता है, जो कि आप नहीं देख सकते चार्ट में। ये सिस्टम का देख लो, ये सिस्टम 39,259 पॉइंट लेके आया, 76% टाइम मार्केट में रहा, मतलब 5% एक्स्ट्रा टाइम रहा मार्केट में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 17 ट्रेड लिया, वहां पे क्या था 20 ट्रेड था, यहाँ पे ट्रेड क्या हुआ 17 हो गया। अगर मैं ट्रेड कम कर दूं, लॉस कम कर दूं, तो मेरा प्रॉफिट चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अब सक्सेस रेट कितना 58%, और रिटर्न कितना हुआ 20% CAGR, 2 लाख रुपए पे 13 लाख रुपए कमाई होता है। आप जाके देख लो 11 इयर्स का वारेन बफे का रिटर्न, राकेश वाला का रिटर्न, किसी का भी रिटर्न देख लो, जो लार्ज बनी है उनको 20% आप दो तो जंप करके वो सिस्टम जो है ना यूज करेंगे। आपको जब मिल रहा फ्री में तो आप क्यों नहीं करोगे, कमीशन लेकर काम। क्या ये सिस्टम और इसके पहले वाला सिस्टम में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये सिस्टम और इसमें सिस्टम क्या अंतर है कि इसमें 2 फिल्टर्स लगा हुआ है जो कि चार्ट पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो कुछ कैलकुलेट करता है, राइट। वो चार्ट पे रहता है, ये भी बुलिश एंगल्फिंग यूज करता है, बट ये कहता है थोड़ा सा फिल्टर डालता है ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि मैं चार्ट नहीं देख रहा हूं, ये जो कोड है ना उसमें मैं चार्ट नहीं देख रहा हूं कि चार्ट कैसा चल रहा है, ये पूरा का पूरा कोडिंग किया हुआ है, राइट। बट जस्ट टू फिल्टर्स एंड आई एम टेलिंग यू दैट द मोमेंट यू बिकम मैच्योर आल्सो यू विल एबल टू कम अप विद दैट फिल्टर, ओके। वो फिल्टर डाल के मैं इसको 20% CAGR केवल सेंसेक्स और गोल्ड पे किया, इस पे बैंक निफ्टी डाल दूं तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसी सिस्टम का मैं आपको दिखाता हूं कि अल्गो ट्रेड जो लिया था, जो इसमें ये सिस्टम जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने सुपर ट्रेंड को कोर बना लिया है, और हाँ, उसके ऊपर में आप कैंडलस्टिक के जैसे कुछ पैटर्न्स या प्राइस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके एंट्री एग्जिट को और रिफाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली
ये सब आपके आपके फाइल्स हैं? हाँ, ये सब मेरे फाइल, ये सब मेरी रिसर्च है। मैं खुद माय रिसर्च, गॉड, बहुत सारी चीज रिसर्च किया हूं मैं, इसलिए मैं क्या बोलता बात। कि कोई कहाँ सोच गया ही नहीं सकता है कि एक नॉर्मल काम बिजनेस आदमी करने का। वाला आदमी इतना रिसर्च करता है मार्केट में इतना एक्टिव होने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नहीं करेंगे ना तो फिर वो नहीं आता। मैंने अब मेरे पास ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं जो कि मैं कोड नहीं किया हुआ। आपको ये बता सकता हूँ, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मेरे पास एल्गोरिथम है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए एल्गोरिथम है, सबके लिए एल्गोरिथम। आई एम नॉट एबल टू फाइंड वेयर दैट सीट हैज गॉन। कहीं तो, हाँ, आई शो यू, जो कि रियल ट्रेडिंग का जो है, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे काम किया। 2018 से बना हुआ सिस्टम है और चल रहा है उस पर। ठीक है, नवंबर 2018 को ये मैं बीटा टेस्ट शुरू किया था सिस्टम को, 2 लाख कैपिटल से ही, क्योंकि रिटेल का कैपिटल कम होता है। जी उस निफ्टी जो था वो 10,877 था, आज के डेट में आपको 14,000 है। डालो इसको, तो 28% का रिटर्न है निफ्टी का। ठीक है, 2018 से 11/3/2018 से आपको 10,877 था उस दिन निफ्टी, और जी आज 28% का रिटर्न है। उस दिन निफ्टी भी 1,113 रुपया 575 का था, और आज के रेट में 149 रुपया है। सो 31% का रिटर्न है। और इसलिए बोला कि ईटीएफ जो है ना वो निफ्टी को बीट करता है, क्योंकि यही जो बेसिकली डिविडेंड का जो इन्वेस्टमेंट है और जो जी फंड में ये है वो 3% का डिफरेंस है। जी जी ना वहां से शुरू किया मैं, 2 लाख का कैपिटल। आप देखेंगे तो मेरे को जो ड्रॉडाउन था वो था 2019 तक में केवल 1,99,208। तो हाँ 100 रुपीज का ड्रॉडाउन देखा इस सिस्टम ने। ठीक है, और अभी के डेट में इस सिस्टम ने 70% का रिटर्न दिया है, जो 3,40,000 का रिटर्न है। विथ ए ड्रॉ जी डाउन ऑफ 700 rupees, return of 1,40,000 is what this system has done. Today it is long in Nifty and Bank Nifty. Just to show the point, Nifty return same thing, मई में 6/5 को, जून 5 को मैं गया था लॉन्ग निफ्टी पे। ठीक है, 38% का रिटर्न दिया है। और मैं 6/8 को गया था बैंक निफ्टी पे, जो कि 43% का रिटर्न दिया है। सो 4-5% का अल्फा जो है वो मेरे को बैंक निफ्टी देता है। और अभी आप ठीक, गोल्ड बीज में नहीं इन्वेस्टेड? नहीं, उसके पहले में आप देखेंगे तो गोल्ड बीज में शुरू किया था मैं 2-3 फरवरी 3 को पूरा का पूरा गोल्ड बीज में गया था, और फिर मैं जून में निकल गया इसमें से। और देखेंगे आप, पहले पहले निफ्टी के लिए भी निकला 50%, फिर बैंक निफ्टी के लिए 50% निकला, और ये 13% का रिटर्न मेरे को दिया गोल्ड बीज ने जब मार्केट में मैम था। राइट, सो ये 13% इधर, और इधर आपको दे दिया 40% का रिटर्न निफ्टी ने। टोटल मिला के आपको 70% का एब्सोल्यूट रिटर्न 2 साल में ये सिस्टम ने दिया है। सही है, सही है। ठीक है, ये कन्विक्शन मैं लोगों को दे रहा हूं कि आप भी ये पा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा डिसिप्लिन फॉलो करके ये आप कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन था जो मैं बताता हूँ, यहाँ पर दिखाया हूं मैं निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20, लिक्विड 20। जस्ट टू टेल यू, आपने एक वेबिनार में क्वेश्चन किया था कि इसका 149 का प्राइस क्यों है और ये 14,000 पे है। ठीक है, जी 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 तो उसमें क्वेश्चन था आपका। मैं बताता हूँ कि देखिए क्या होता है कि मान लीजिए निफ्टी का 14,000 का है, अगर मैं कोई रिटेल खरीदने जाना चाहता हूँ तो उसको एक खरीदने के लिए 14,000 खर्चा करना पड़ेगा। उसके पास उतना पैसा नहीं होगा, बट मेरे को तो सबको लेके आना कि आप पास कर सकते हो। तो आप देखिए यूटीएफ जो ईटीएफ है उसने क्या किया, उसने निफ्टी को बाई 10 कर दिया। ठीक है, तो 14,000 को बाई 10 करेंगे तो 1,400 हो जाएगा। ठीक है, जी उसको 1,400, मान लिया कोई रिटेल बोलता है कि 1,400 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मेरे को 500 रुपया डालने का है हर मंथ, तो मैं कैसे करूं? तो निफ्टी बीज वाले क्या किए, उसको 100 से डिवाइड कर दिए। तो 100 से जब डिवाइड कर दिए तो वो आ गया 140 पे। अब 149 सितंबर और 1500 में जो भी ट्रैकिंग एरर हो सकता है, बट 9 रुपीज क्यों डिफरेंस है मैं बता दिया आपको, क्योंकि वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया है। निफ्टी में डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए वो 14,000 पे है, ये 149 पे। ये प्राइस आपको मिल रहा है। गोल्ड का भी सेम है, 43.81 क्या होता है, गोल्ड को 44-45,000 पे चल रहा होगा, उसको कोई डिवाइड कर दिया बाई 1000 एंड 43 में आपको दे रहा, ताकि लिक्विडिटी आ सके, जो छोटा इन्वेस्टर जो है ना उसको बाई कर सके। लेकिन आपको ये जी समझना है प्राइस ये क्या है। ठीक है,
तो ये मैं सोचा कि बता दूं कि ये क्वेश्चन था आपका कि ये क्यों। एक क्लैरिफिकेशन मैं जैसे व्यूअर्स को दे देता हूं कि ये जो ईटीएफ है ये एनएससी प्रोवाइड करता है, आपका ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करता। ये एनएससी में लिस्टेड होते हैं, तो कोई भी ब्रोकर टर्मिनल पे अगर आप देखोगे और आप नहीं मिलता है तो आप उस ब्रोकर से बात करिएगा। कोई भी ब्रोकर का टर्मिनल पे ये सारे ईटीएफ आपको मिल जाएंगे और सेम कोड से मिलेंगे आपको। हाँ? कोड भी चेंज, लाइक निफ्टी बेस, बैंक बेस, गोल्ड बेस, लिक्विड ईटीएफ, यूटीआई एनएफ ईटीएफ और एसबीआई का ईटीएफ सब कुछ मिल जाएगा। सो ये आपको सिस्टम मिल जाता है। अब इसमें क्या क्या चैलेंज होता है कि जो ये भी जानना जरूरी है कि सिस्टम समझ में आ गया, बहुत आसान है, कन्विक्शन हो कैसा बन सकता है इससे। एक बार केके जी, एक बार वापस से सिस्टम को बस क्विकली रिवाइज कर दीजिए कि मेरे को ये पांचों के अंदर में क्या क्या देखना और आज की डेट में मेरा क्या डिसीजन होगा। सो आज के डेट में अगर मेरे पास अगर रिस्क एपेटाइट है, किसी को लगता है कि रिस्क एपेटाइट नहीं है तो कोई नहीं किया सकता, बट अगर करेज है आपके पास में तो आप निफ्टी बाई करोगे, ठीक है? बैंक निफ्टी बाई करोगे। मैं निफ्टी बाई करूंगा क्योंकि वो सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है और कैंडल प्राइस पैटर्न भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं उसको बाई करूंगा। बैंक निफ्टी भी सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो मैं ये दोनों को बाई करूंगा, गोल्ड को नहीं करूंगा। नहीं, 50-50%। अभी इसमें क्या होता है, मान लीजिए आज आके मैं इन्वेस्ट किया तो क्या होगा मेरे साथ। मान लीजिए मैं आज इन्वेस्ट किया और मार्केट मेरे को पेन देना चाहता है, तो ये जाके नीचे क्लोज, कहां क्लोज होगा? 28,282 के नीचे क्लोज हो जाए वीकली, तो मैं बात, ठीक है? 31,000 टू 28,000, 3,000 पॉइंट का डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है, मैक्सिमम लॉस 12 टू 15% मेरे को होगा। अगर मैं क्लियर कर सकता हूं तो मैं वहां बाई कर लूंगा। मेरे को लगता है 10-15% नहीं करूंगा तो 50% डालूंगा मैं। अगर मैं बोलता नहीं उतना भी नहीं कर सकता तो 25% डालूंगा मैं। ओके, सही है। अब करूंगा मैं कि मैं जो ये लो है ना, ये वीक का लो है 30,500, उसका एक लो पे मैं जीटीटी ऑर्डर डाल दूंगा, गुड टू ट्रेड ईटीसी जो भी ऑर्डर होता है, इसके लो पे एक ऑर्डर डाल दूंगा मैं धीरे धीरे बाई करना चाहूंगा। अगर मैं रिस्क एपेटाइट नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि रिस्क अगर मैंने आपको क्या लगता है 10% का लॉस आपको नहीं मार्केट में डुबाने वाला। अगर आप जिस दिन 10% डाउन जाएगा उस दिन आपको पूछोगे कि के सर मैं क्या करूं, तो आपको कभी पैसा नहीं बनने वाला है। रूल बहुत सिंपल है, एग्जिट करना तो एग्जिट करना, पूछते क्या उसमें, राइट? व्हाट इज इट? तो अगर ये क्लोज होता है, और ये क्लोज इतना आसान नहीं होगा, आपको बताता हूं मैं, ये क्लोज करना इतना आसान नहीं होगा जब तक कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी, ये दो प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया नाटक, थोड़ा कम करो क्योंकि बहुत लोग पैसा बना रहे हैं, तभी जाके डाउन होगा। या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ लड़ाई हुए हुए तभी जाके डाउन होगा। क्यों? अब देखो इतना डीआईए ने बेचा है, अब ये जब भी डाउन जाएगा तो डीआई खरीदने आएंगे। खरीद के ऊपर लेके गया और जब भी बेचने आएंगे तब डीआई खरीदने आएंगे, तो इतना आसान से गिरने वाला नहीं है। ईटीएफ में आपको बताते हैं, इमर्जिंग फंड के ईटीएफ में इतना इनफ्लोज है, उसका मैक्सिमम मनी इंडिया में आ रहा है। इंडिया का मार्केट ऊपर जाने का एफए का एक ओरिजिन भी है कि यूएस मार्केट इन्वेस्टर के लिए इंडिया जो है ना, वो एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप है, और रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप से आता है, लार्ज कैप तो जो करना तो कर लिया, ठीक है? एक बार ये बताता हूँ आपको, मैं रिसर्च किया हूँ कि इसी सिस्टम में अगर मैं ये करूं कि मैं हैंसेक्स 20 कर दूं और नास्टिक 20 कर दूं, तब कैसे रिटर्न, और वो भी मैं किया रिसर्च, फैंटास्टिक रिजल्ट था। जब निफ्टी जब मेरे को नहीं दे रहा है, अगर नास्टिक पहले दे दिया मेरे को रिटर्न, मैं गूगल फाइनेंस में नास्टिक को डाल के देख लूंगा, तो मैं नास्टिक ईटीएफ में डालूंगा। और तो नास्टेक का ईटीएफ भी तो एक्सचेंज में लिस्टेड है अपने इंडिया में, आई थिंक मोतीलाल ओसवाल का है ना नास्टेक, बट लिक्विडिटी उसमें चैलेंज अलग है। बट मेरे को अगर इंडिया मार्केट का अगर निफ्टी और सेंसेक्स डाउन है, मैं यूएस मार्केट का, मैं तो अपील करता हूँ रेगुलेटर से कि भाई आप और एक ईटीएफ इंट्रोड्यूस करो, आप एसएनपी करो, हैंगसेंग करो, और उसको रेगुलेट करो कि मार्केट प्लेयर ना उसको लिक्विडिटी दे, सही बनाए। मैं दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम क्या क्या होता है। मार्केट प्लेयर का काम होता है, मेकर काम होता है लिक्विडिटी बनाना, और वही जो है ना लिक्विडिटी खराब करता है। मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी बैंक 20 का डेली चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये आप नहीं, निफ्टी का, हाँ ये देख लीजिए, ये पियानो ज्यादा, ये पियानो ज्यादा, हाँ ये ऐसा सिस्टम पे अगर कोई करेगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये सही नहीं है, ये जो चीज है वो सही नहीं है, ठीक है? ये बंद होना चाहिए कि लाइक सोच लीजिए कि आप 5%, 7% ऊपर, 5%, 7% नीचे,
और आप जीटीटी ऑर्डर डाल के रखोगे तो आपको पूरा खा के जाएगा वो। इसलिए जीटीटी नहीं डालने का, लिमिट ऑर्डर नहीं डालने का, क्लोज होने के बाद। और ये आप इस पे चार्ट मत करो, आप निफ्टी पे करो, बैंक निफ्टी पे करो। समझ गया मैं, समझ गया मैं। सो वैसे कई ब्रोकर्स बाहर का मार्केट का यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग भी आजकल अलाउ कर रहे हैं। तो अगर कोई ईटीएफ बाहर का, कोई दाव का ईटीएफ मिलता है या नैस्डैक ईटीएफ बाहर का मिलता है, तो डॉलर टर्म्स में वो भी कर सकता है किसी को करना हो तो, नहीं? ये सेम सिस्टम पे मैं दिखाया ना आपको, डाउजेंस का दिखाया डाटा, आप उसको नास्डेक डाल दो, एसएनपी डाल दो, आपको सेम आउटपुट देगा, एक पॉजिटिव आउटपुट ही देता है। इनफैक्ट ये सिस्टम एक बाय स्टॉक पे भी काम करता है। हाँ। मैं एचडीएफसी का दिखा दूं आपको, तो एचडीएफसी भी रिटर्न जो है ना, आपको ये आएगा, आश्चर्य होगा, आपको दिखाता हूं मैं एचडीएफसी का इसी सिस्टम का आउटपुट। ये है आपका स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक आपको 1269 पॉइंट दिया होता इसी सिस्टम के थ्रू। जी जी जी। 12 ट्रेड दिया होता, 75% का सक्सेस रेट, 966% का रिटर्न। तो सही स्टॉक में ना ये सिस्टम काम करता है, बट ये इतना सिंपल और थोड़ा और इनहांस कैसे, बिल्कुल क्या है, इस सिस्टम का प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि वीक में ना 50 स्टॉक आएंगे जो कि ये सिस्टम पास कर, किसको सेलेक्ट करें? जी जी। इज द प्रॉब्लम। बट ये सिस्टम को फॉलो करे। आप म्यूचुअल फंड करो और 9 to पे अगर क्लोज होता है ना, आप बेच दो यूनिट, आप ज्यादा पैसा बनाओ। म्यूचुअल फंड में एक ही चीज है, सिप जब करना हो किसी को ना, आपको अपॉर्चुनिटी सिप करना है। क्या करना है? जब मार्केट डाउन जाए, डबल करो सिप को, आप डिवाइड कर दो सिप का अमाउंट। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपया मेरे को करना है मंथली, ठीक है, वीकली आप डिवाइड कर दो और आप वेट करते रहो। मार्केट में क्रैक मिला, आप 10,000 डाल दो, फिर से वेट करते रहो। और कभी सिप एक पर्टिकुलर डेट पे मत करो, वो कभी भी आपका वर्कआउट होने वाला है, क्योंकि सब लोग उसी दिन पैसा लेके आते हैं। मार्केट में पता होता है कि पैसा आने वाला है, उस दिन मार्केट अप ही रहता है, वो नहीं चल रहा। मैं तो सिंपल एक स्टडी किया था कि अगर आप हर एक मंथली एक्सपायरी पे सिप करो, आपको ज्यादा रिटर्न आएगा जितना कि आप 10 तारीख 5 तारीख को लगो। वो सब भी रिसर्च किया होगा मैंने, ये सब कुछ रिसर्च है, मेनी सिस्टम आई हैव डन इट, बट दिस इज अ वेरी बेसिक एंड आई थॉट दैट मार्केट में लोग को ये फॉलो करके आराम करके पैसा बनाना चाहिए। क्योंकि किसी से पूछना कोई स्टॉक बताओ, और मैं बता दूं आपको कि कोई भी स्टॉक खरीदते हो आप, तो आपको दो रिस्क होता है, एक होता है स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क और एक होता है मार्केट स्पेसिफिक रिस्क। मार्केट स्पेसिफिक क्या होता है? अगर सेंसेक्स और निफ्टी डाउन गया तो कोई भी स्टॉक, चाहे रिलायंस ही क्यों ना हो, एसबीआई क्यों ना हो, उसको डाउन जाना ही जाना, वो होता है मार्केट स्पेसिफिक। स्टॉक का कोई उसमें फैक्टर नहीं होता। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट कितना भी ऊपर हो, लेकिन अगर स्कैम हो जाए यस बैंक, वो स्टॉक को नीचे जाना होता है। जब आप स्टॉक खरीदते हो तो दो रिस्क होता है, और जब आप ईटीएफ खरीदते हो तो केवल एक ही रिस्क होता है, और वो होता है मार्केट रिस्क। आपका स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होता है। बात मैं बताना भूल गया आपको कि सेंसेक्स और जो एक्सचेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। आप मिस्टर मार्केट को बीट करना एक और रीजन है। मान लीजिए निफ्टी में यस बैंक था, ठीक है, एक दिन सेंसेक्स उठ के आएगा कि मैं इस तारीख से यस बैंक को निकाल दे रहा, ठीक है। उस दिन से यस बैंक बाहर, नया स्टॉक अंदर, नंबर सेम रहता है, बट आपको अगर विजिट करना हो तो आप विजिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस दिन से मार्केट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट रहेगा, आप विजिट करो। सो मिस्टर मार्केट को वो लॉस बुक नहीं करना होता है। मिस्टर मार्केट का ही नंबर चेंज होता है, यस बैंक हटाओ, एसआरएफ डालो, इसको हटाओ, उसको डालो। तो एक्सचेंजेस जो होता है वो परफॉर्मिंग स्टॉक्स को इंडेक्स में लेके आते हैं, अंडर परफॉर्मेंस को बाहर निकलते हैं। तो वो आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेट देम फाइंड आउट विच इज द गुड स्टॉक टू कम। अगर मेरे लिए कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, और 6 महीने को बैलेंसिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब स्टेप जो है ना एक्सचेंजेस लेते हैं ताकि निफ्टी का नंबर बना रहे। नाउ क्वेश्चन पूछेंगे लोग कि मान लीजिए जापान की तरफ 20 साल तक एक्सचेंज मूव ही नहीं किया, ठीक है, सेम ही नहीं होता, बट एक साल में वो 10-12% ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये 2-4% देते जाएगा हर एक साल, 2%, 3%, 2%, 3%, और एक बार जब ट्रेंड आएगा तो उसमें आएगा। अभी के डेट में इंडिया जापान का मार्केट नहीं बनने वाला, हम लोग वो सिचुएशन नहीं देखने वाले हैं, तो हमको वो फियर नहीं रखना चाहिए। कोई भी आके सबसे बड़ा ईटीएफ का सेलिंग पॉइंट होता है, गो बैक लुक टू जापान मार्केट, व्हाट इज द रिटर्न फॉर 20 years, राइट? दिस इज व्हाट द मोस्ट मिस सेलिंग concept that happens. We are not going to be in Japan market for today.
जिस दिन हम बनेंगे उस दिन बनेंगे, देखा जाएगा। अभी तो हमारे जनरेशन के लिए, नई जनरेशन के लिए पैसा बनाने का मार्केट। तो दिस इज थिंग दैट आई वांट टू टेल। सेकेंड इशू दैट कम्स विद लार्ज कैपिटल के लिए प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि आपको जो मार्केट पिकर मैंने दिखाया चार्ट, वो बहुत प्ले अराउंड करते हैं, ऑर्डर्स हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको फिर अगर लार्ज कैपिटल है तो मैं यही बोलूंगा कि तो आप अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट कीजिए जो कि आपको एग्जिट का अच्छा एल्गोरिदम बना सके, दे सके आपको। स्मॉल कैपिटल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% मार्केट को दे देने में कोई नहीं है। थर्ड थिंग इज दैट मार्केट को प्रॉफिट देने में कोई आपको हिचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सांप जो है ना, लौटते वक्त आपका प्रॉफिट या लॉस दो चीज खा के जाएगा। तो यही दो हो सकता है, या तो मेरा प्रॉफिट कुछ खा के जाएगा और या फिर मेरा लॉस देके जाएगा। और मेरे को पता है कि 70% ऑफ माई प्रॉफिट इट विल ईट आउट। अगर मैं वो साइकोलॉजिकली हूं तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड साइकोलॉजिकल बेनिफिट इज दैट आप हमेशा मार्केट को बीट कर रहे हो, आप किसी को बीट नहीं कर रहे हो। तो मान लीजिए आप सेल नहीं कर पाए, मार्केट नीचे गया तो आप भी नीचे जाओगे, आप वेट कर सकते हो चाहिए तो, राइट? ऐसा कुछ नहीं। और इंडेक्स तो कहीं जाने वाला नहीं है, इंडेक्स गिरने वाला नहीं है। इंडेक्स का जो आउटरेशन नंबर बताते हैं लोग, और दूसरा मैं इंडेक्स बताया था कंसेप्ट, इंडेक्स कैसे बनता है ये समझना जरूरी है। इंडेक्स 50 स्टॉक होता है, जो स्टॉक बढ़ता है उसका वेटेज बढ़ते जाता है, जो स्टॉक गिरता है उसका वेटेज गिरते जाता है डेली। तो यस बैंक अगर 10% के वेचेज से अगर 5% हो गया तो नेक्स्ट जो गया तो 2.5%, तो उसको पुल डाउन करने का फोर्स कम हो जाता है, और जो स्टॉक ऊपर जाता है उसका पुल अप करने का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मेरा 10 स्टॉक भी पुल अप कर रहा है तो निफ्टी ऊपर ही जाएगा, और 10 नीचे कर रहा है तो जितना नीचे जाएगा उसके बाद उसका पावर रिड्यूस होते चला जाएगा। एक पावर के बाद वो रिड्यूस। अब देख लीजिए रिलायंस का 20% डाउन हुआ टॉप से, कितना पुल किया निफ्टी को, नहीं कर पाया। क्यों? रिलायंस डाउन हुआ, टीसीएस ने पिकअप कर लिया, बैंक ने पिकअप कर लिया, कोई आगे पिकअप कर लेगा। तो ये हमको बेनिफिट होता है ईटीएफ में बैलेंसिंग का। बट रिटर्न्स भी 10%, 12%, 15%, विच इज नॉट बैड। अगर मेरे को कोई बोले कि वीक में आपको 1 दिन 2 दिन करना हो तो अच्छा है। तो केशव जी बहुत ही जबरदस्त, आई थिंक छोटे रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास 1 लाख 2 लाख रुपए है और वो मार्केट में पार्टिसिपेट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, उसके लिए आपने एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला दे दिया, जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड तीनों को यूज करके कैसे कोई रूल बेस्ड काम कर सकता है, अपना एल्गोरिदम बना सकता है और सिंपल तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। जितने आप सिंपल हैं उतना ही आपका सिंपल मॉडल है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ समय बिताने के लिए और ये मॉडल हमारे साथ ओपनली शेयर करने के लिए। मुझे आशा है कि लोग इसको अडेप्ट करेंगे, अपने हिसाब से उसको अपने ढांचे में डालेंगे और मार्केट में फायदा उठाएंगे जैसा आप फायदा उठा रहे हैं। के बिफोर बिफोर वी क्लोज कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू टू यू एंड यू हैव बीन डूइंग फैंटास्टिक जॉब। तो जो सिखाने का काम होता है मार्केट में वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर कोई आता है और उसको पैसा देख के सीख के जाता है। मार्केट में लॉस देने के बाद सीखता है। मैं भी बोलता हूं लोगों की करो, शुरू में आप छोटा साइज रखो, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए साइज बड़ा करो। और बहुत मैं जितना भी वीडियो देखा हूं, मैं ऑलमोस्ट सारा आपका फेस टू फेस वीडियो देखा हूं मैं। आए हैं अपना अपना ज्ञान दे के गए हैं। हर एक आदमी का अपना विजडम होता है, उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बहुत सारा चीज है। बट आप ये अच्छा काम करते रहिए। जो है प्लेटफॉर्म में नॉलेज शेयरिंग, ये बहुत बड़ा मैं टीचर का लड़का हूँ, मैं फादर टीचर थे, इंजीनियरिंग बहुत बड़ा टीचर हूँ। मैं लोग बोलते हैं क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ अपने ऑफिस में भी, लोग को ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनिंग इज वेरी नोबल थिंग। वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग जो होते हैं उनसे थोड़ा बचिए। वही बोलता हूँ, बिकॉज प्लेटफॉर्म में लोग आएंगे, आप भी वो चेक नहीं कर सकते हैं, लोग आएंगे कुछ भी दे के चले जाएंगे। जैसे मैं बोला कि अगर मैं 36,000 पॉइंट बोल देता तो लोग खुश हो जाते, बट आप देखें हमें कि 30,000 पॉइंट होके भी आप लॉस करते हो 50%, जो कि बैक टेस्ट में कोई बताता नहीं है। तो आप पहले समझो उसको, खुद टेस्ट करो, मार्केट में ये करो। एंड मैं तो बताता हूँ कि ये मेरा एक सिस्टम है जो कि फ्यूचर ऑप्शन करता है आवरली पे, बट दिस डे हैज बीटन इट। वो सिंपल एक ट्रेड लेके बैठ के 70% रिटर्न किया, उधर 50 ट्रेड करके भी 35% रिटर्न, और आप पैसा नहीं बनाते हो क्योंकि आप लिवरेज नहीं कर सकते उतना है। यहाँ पे 100% कैपिटल ला सकते हो, राइट? वहां पे नहीं कर सकते, इसलिए बहुत अच्छी बात है। कीप अप द गुड वर्क एंड फिर से कभी होगा कुछ और नया चीज होगा तो हम लोग मिलके फिर से आके मार्केट में बताएंगे कि लोगों को कैसे करने का है, राइट? दैट्स व्हाट माय, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है।
सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ पॉलिटिकली, नॉट फाइनेंशियली, सो मैं फाइनेंशियल ट्वीट नहीं करता हूँ, लोग को मेरे पास टाइम नहीं होता है। बट स्टिल अगर किसी को पूछना है, मैं स्टॉक स्पेसिफिक आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि आज के डेट में मैं स्टॉक रिसर्च करता नहीं हूँ। टेक्निकल बताने से आपको कोई फायदा होगा नहीं। मेरा मानना है कि कभी भी किसी का एक स्टॉक मत लीजिए, कभी भी, चाहे वो वारेन बफे हो चाहे राकेश झुंझुनवाला हो, क्योंकि आप उसका एक स्टॉक सक्सेस हो सकता है, 10 स्टॉक फेल हो सकता है, और आप जो स्टॉक लोगे वही फेल होगा। ये भी जानो, मार्केट में बहुत सिंपल रूल है कि जो स्टॉक में टिप दिया वही स्टॉक फेल होगा, बाकी स्टॉक सक्सेसफुल होंगे। तो एक सिस्टम बनाओ, एक तरीका बनाओ, उसको फॉलो। और स्टॉक एज को तो मैं हमेशा यूज करता हूँ, आपका 52 वीक हाई न्यूज जो आप देते हो ट्रैक करने के लिए, राइट, अलर्ट जो देते हो को प्राइस पे अलर्ट मिलने का, बहुत सारा चीज है जो कि उसमें यूज किया जाता है, बहुत सारा चीज उसमें फ्री है। वेरी गुड ऐप इज व्हाट आई कैन टेल यू। Thank you. Thank you, KK. Thank you for your kind words. And best of luck for your journey. Let's stay in touch. And I'm sure that users will be delighted to identify you with your real name. ये भी एक mystery है. Let people do the homework. और या आपको सोशल मीडिया में आइडेंटिफाई करे वो कहाँ है, और जो आपसे टच में आना चाहे वो आपसे टच में आए। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक थैंक यू, यू फॉर दिस वीडियो। बाय थैंक बाय, टेक केयर, बाय बाय। यू।